नमस्कार। अब हम हेमलेट के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। आज एक्ट 5 का फर्स्ट सीन है। काफ़ी लंबा सीन है, वीडियो भी लंबी होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीन है चर्च यार्ड, एक चर्च यार्ड का, यानी जहाँ कब्रिस्तान होता है, मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहाँ का दृश्य है। एंटर टू क्लाउन्स, दो क्लाउन मस्खरे, जोकर आप कह सकते हैं, वो प्रवेश करते हैं विद स्पेड्स एंड मेटक्स, यानी उनके हाथ में फावड़े हैं, कुदाले हैं, जिनसे कब्र खोदी जाती है। फर्स्ट क्लाउन, इज शी टू बी बरीड इन क्रिश्चियन ब्यूरियल। और यह कब्र किसकी खोद रहे हैं? ओफिलिया की खोद रहे हैं, यानी हमारी हीरोइन मर चुकी है। तो क्या उसको बरी किया जाना है, दफनाया जाना है इन क्रिश्चियन ब्यूरियल, यानी ईसाई लोगों के दफनाने के तरीके से ही। व्हेन, जबकि शी विलफुली, उसने जानबूझकर, सीक्स हर ओन साल्वेशन, मीन्स अपनी खुद की मौत बुलाई है, यानी उसने सुसाइड की है, आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। तो क्या इसके बावजूद उसको ईसाई लोगों की तरह ही दफनाया जाएगा? क्योंकि जो खुदकुशी है वो पाप माना जाता है। हर धर्म में आत्महत्या पाप है। तो उनको उस तरीके से नहीं दफनाया जाता, उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता, इज्जत से नहीं दफनाया जाता जैसे कि नेचुरल डेथ जिन लोगों की होती है उनको दफनाया जाता है। सेकंड क्लाउन, आई टेल दी, हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ, शी इज़, कि वो इसी तरीके से दफनाई जाएगी। एंड देयर फोर, और इसीलिए मेक हर ग्रेव स्ट्रेट, जल्दी करो, जल्दी से उसकी कब्र बनाओ। द क्राउनर हैथ सेट ऑन हर, द क्राउनर मतलब कि कॉरोनर होता है, जो कि ये देखता है कि भाई किसको किस तरीके से दफनाया जाना है। तो वो जो क्राउनर है उसने उसकी इंक्वायरी कर ली है। एंड फाइंड्स इट क्रिश्चियन ब्यूरियल, और उसने ये पता लगाया है कि भाई इसको एक ईसाई की तरह ही दफनाया जाएगा, यानी कि उसकी मौत में कोई ऐसी कमी नहीं थी कि उसको इज्जत के साथ न दफनाया जाए। फर्स्ट क्लाउन, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? अनलेस शी ड्राउंड हर सेल्फ इन हर डिफेंस। तो भाई अगर उसने अपने आप को ना डुबाया हो, क्योंकि ओफिलिया की मौत पानी में डूब कर हुई है, तो उसने अगर अपने आप को नहीं डुबाया हो, इन हर डिफेंस मीन्स अपनी आत्मरक्षा में, तो आत्मरक्षा में मर जाना या किसी ऐसे तरीके से मारा जाना, वो तो क्रिश्चियन ब्यूरियल को अलाउ करता है। लेकिन कोई इंटेंशनली आत्महत्या करता है, डूबकर मरता है, तो उसको क्रिश्चियन ब्यूरियल नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो फर्स्ट क्लाउन कह रहा है कि अगर वो आत्मरक्षा में उसने अपने आप को ना डुबाया हो, तो फिर कैसे उसको क्रिश्चियन ब्यूरियल दिया जाएगा? सेकंड क्लाउन, वाई इट इज़ फाउंड सो, अब हमें क्या पता भाई क्यों ऐसा ही माना गया है, यानी जो इंक्वायरी हुई है उसमें कॉरोनर ने यही कहा है कि भाई इसको क्रिश्चियन ब्यूरियल दिया जाएगा। अब हमें नहीं मालूम जी। फर्स्ट क्लाउन, इट मस्ट बी, तो फिर ये होना चाहिए से ओफेंडेंडो, यानी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आत्मरक्षा में अपनी खुद की हिफाजत करते हुए खुद को मारने का मामला है। इट कैन नॉट बी एल्स, ये कुछ और नहीं हो सकता। फॉर, क्योंकि हियर लाइज द पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट है, मैं तुमको बताता हूँ कि जो पॉइंट निकल के आता है, जो आर्ग्यूमेंट निकल के आता है वो क्या है? इफ़ आई ड्राउन माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को डुबाता हूँ, विटिंगली, जानबूझकर, इंटेंशनली, इट आर्ग्यूज एन एक्ट, तो फिर ये एक काम हुआ। एन एक्ट है 3 ब्रांचेस, एक काम की 3 शाखाएं होती हैं, यानी 3 स्टेप्स होते हैं। इट इज़ टू एक्ट, यानी केवल एक्टिंग करना, टू डू उसको करना, टू परफॉर्म या फिर उसको मतलब परफॉर्म करके दिखाना। आर्गल, इसका मतलब ये हुआ शी ड्राउंड हर सेल्फ विटिंगली, कि उसने जानबूझकर अपने आप को डुबोया है। सेकंड क्लाउन, ने बट हियर यू गुड मैन डेल्वर, अब तुम सुनो भाई अच्छे, डेल्वर माने डिगर, अच्छे कब्र खोदने वाले, तुम सुनो। फर्स्ट क्लाउन, गिव मी लीव, नहीं तुम मेरी बात सुनो। हियर लाइज द वाटर, अब देखो तुम, यहाँ पानी है, गुड, ठीक है। हियर स्टैंड्स द मैन, गुड, यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक है। इफ द मैन गो टू दिस वाटर,
अब इस पानी के पास ये आदमी जाता है अगर, एंड ड्राउन्स हिमसेल्फ, और अपने आप को उस पानी में डुबो देता है, इट इज विल ही निल ही। तो ये मतलब कि वो करेगा या फिर वो ऐसा नहीं करेगा। ही गोज, वो जाता है, मार्क यू, अब तुम ये ध्यान से सुनो, मार्क यू दैट, इस बात को ध्यान से सुनो कि वो जाता है। तो ये इंटेंशनल हुआ ना, पानी यहाँ है, आदमी यहाँ है, अब यहाँ से चल के ये आदमी इस पानी तक गया, और अब वो जाए या ना जाए उसकी मर्जी है ना, उसकी इच्छा है तो जाएगा, अपने आप को डुबोएगा, नहीं इच्छा है नहीं जाएगा तो अपने आप को नहीं डुबोएगा। अब तुम ये बात ध्यान से सुनो, बट इफ द वाटर कम्स टू हिम, आदमी यहाँ खड़ा है, पानी यहाँ है, अब यहाँ से चल के ये पानी अगर यहाँ आता है, इफ द वाटर कम्स टू हिम एंड ड्राउन हिम, और वहाँ जाके वो पानी उसको डुबो दे, ही ड्राउन्स नॉट हिमसेल्फ, तो फिर ये खुदकुशी का मामला नहीं हुआ, है ना। आदमी, पानी यहाँ, आदमी यहाँ से चल के गया और यहाँ आके पानी में डुबोया अपने आप को, तो ये तो हुई खुदकुशी, आत्महत्या। लेकिन पानी यहाँ से चलकर यहाँ गया और आदमी को डुबोया, तो फिर ये नहीं हुआ खुदकुशी। आर्गल, आर्गल मतलब पहले भी आ चुका है ये वर्ड, देयरफॉर, इसलिए। ही दैट इज नॉट गिल्टी ऑफ हिज ओन डेथ शॉर्टन्स नॉट हिज ओन लाइफ। तो ही, वो बंदा, दैट इज नॉट गिल्टी, जो अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है, ऑफ हिज ओन डेथ, अपनी मौत का, यानी आदमी यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं गया तो फिर वो दोषी नहीं हुआ। शॉर्टन्स नॉट, तो उसने छोटा नहीं किया, हिज ओन लाइफ, अपनी खुद की जिंदगी को। तो हम खुदकुशी करके ही तो अपनी जिंदगी को छोटा करते हैं, बाकी तो मौत जब आनी है तब आनी है। सेकंड क्लाउन, बट इज दैट दिस लॉ, लेकिन क्या ऐसा कानून है? फर्स्ट क्लाउन, आई मैरी, हाँ मदर मैरी की कसम, इज इट, ऐसा ही है। क्राउनर्स क्वेस्ट लॉ, ये क्राउनर्स क्वेस्ट लॉ है, क्वेस्ट माने उसको इंक्वायरी करनी है, इंक्वेस्ट करनी है कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये एक कानून है कि जो क्राउनर है वो इस बात की तहकीकात करेगा। सेकंड क्लाउन, विल यू हैव द ट्रूथ ऑन इट, तो क्या ये बातें जो तुम कह रहे हो वो सब सच हैं क्या? इफ दिस हैड नॉट बीन अ जेंटल वुमन शी शुड हैव बीन बरीड आउट ऑफ क्रिश्चियन ब्यूरियल। इफ, अगर, दिस हैड नॉट बीन, ये ना रही होती, जिसको दफनाया जाना है यहाँ पर, ये ना रही होती, अ जेंटल वुमन, एक भद्र महिला, एक उच्च कुल की महिला, शी शुड हैव बीन बरीड, तो उसको दफनाया गया होता, आउट ऑफ क्रिश्चियन ब्यूरियल, ईसाई कब्रिस्तान से बाहर, यानी उसको इतनी बिना इज्जत के दफनाया जाता। फर्स्ट क्लाउन, वाई, देयर दाउ सेयस्ट, एंड द मोर पिटी दैट ग्रेट folk should have countenance in this world to drown or hang themselves more than their even Christian, यानी वाई देयर दाउ सेयस्ट, तो मतलब हुआ कि अब तुम सही बात कह रहे हो, एंड मोर पिटी, और ज़्यादा दया की बात यह है कि दैट ग्रेट folk, कि ज़्यादातर लोगों में शुड हैव काउंटेनेंस, मतलब कि हिम्मत होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टू ड्राउन, दफनाने के लिए, टू ड्राउन माने डुबोने के लिए, एंड हैंग देमसेल्व्स, और अपने आप को मतलब फांसी पर लटकाने के लिए, देन दे आर इवन क्रिश्चियन, यानी जितना कि उनके अच्छे भाई हैं ईसाई लोग जो कि सामान्य मौत मरते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को आत्महत्याएं करनी चाहिए। कम आओ माई स्पेड, लाओ मेरा फावड़ा दो, तो आत्महत्या इसलिए करनी चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर कम से कम उनके लिए कब्रें नहीं खोदनी पड़ेंगी, जाने कहाँ उनको फेंका जाएगा, कहाँ दफनाया जाएगा, और हमारा काम बढ़ जाता है ना अगर लोग नेचुरल मौत मरते हैं तो कम माई स्पेड, लाओ भाई मुझे मेरा बेलचा दो। There is no ancient gentlemen but gardeners, ditchers and grave makers. They hold up Adam's profession.
यानी देयर इज़ नो एंशियंट जेंटलमैन, कोई भी ऐसा भला आदमी नहीं है। यानी प्राचीन समय से कोई भी ऐसा भला आदमी नहीं है, बट सिवाय गार्डनर्स जो माली हैं उनके, डिचर्स जो खाई खोदने वाले हैं, गड्ढे खोदने वाले हैं, डिच माने खाई होती है, एंड ग्रेव डिगर्स और कब्र खोदने वाले हैं। उनके अलावा कोई भी प्राचीन काल से भला आदमी नहीं रहा, क्योंकि दे होल्ड अप एडम्स प्रोफेशन, उन लोगों ने एडम के व्यवसाय को अपनाया हुआ है। एडम के पास कोई काम था नहीं, गार्डन ऑफ ईडन में रहता था वो, जो पहला पुरुष था, ईश्वर ने एडम को बनाया था और गार्डन ऑफ ईडन में रखा हुआ था। तो वहाँ क्या काम था उसको, बस वही जो पेड़ पौधे हैं उनकी निराई गुड़ाई करते रहना, यही उसके काम था। तो यही काम गार्डनर, डिचर और ग्रेव मेकर करते हैं, वो भी तो खुदाई करते हैं। तो बस यही काम एडम का था। तो एडम के इस व्यवसाय को यही लोग अपनाए हुए हैं, इसलिए सिर्फ वही जेंटलमैन है। सेकंड क्लाउन, वॉज ही अ जेंटलमैन, तो क्या एडम एक जेंटलमैन था? फर्स्ट क्लाउन, ए वॉज द फर्स्ट दैट एवर बोर आर्म्स, वही पहला आदमी था जिसने सबसे पहले आर्म्स धारण किए, मतलब कि ये जो हैं जो जो हथियार यूज़ किए जाते हैं, फावड़ा, कुदाली, ये उसने धारण किए, वो पहला आदमी था जिनको यूज़ किया इन हथियारों को। सेकंड क्लाउन, वाई ही हैड नन, क्यों, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। फर्स्ट क्लाउन, व्हाट आर्ट अ हीथन, क्या तुम एक हीथन हो, मतलब कि काफिर हो, ईसाई नहीं हो। जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते उनको हीथन कहा जाता है ईसाइयों के द्वारा, जैसे कि जो इस्लाम को नहीं मानते उनको काफिर कहा जाता है, उसी तरीके से ईसाई धर्म को न मानने वालों को हीथन कहा जाता है। तो क्या तुम ईसाई धर्म को नहीं मानते, काफिर हो क्या? हाउ डज दाउ अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, तुम, स्क्रिप्चर माने रिलीजियस बुक्स, तो रिलीजियस बुक्स को तुम कैसे समझते हो, पढ़े ही नहीं है क्या? अ स्क्रिप्चर सेज एडम डिग्ड, धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि एडम खुदाई करता था। कुड ही डिग विदाउट आर्म्स, और जब वो खुदाई करता था तो क्या विदाउट आर्म्स कर सकता था? क्या उसके पास ये फावड़ा, कुदाली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये नहीं रहे होंगे, उनके बिना ही खोद लेता था क्या? आई विल पुट अनदर क्वेश्चन टू दी, अच्छा चलो मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इफ़ दाउ आंसरेस्ट मी नॉट टू द पर्पज कन्फेस दाई सेल्फ, इफ़, अगर, दाउ आंसरेस्ट मी नॉट, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, टू द पर्पज माने सही सही, कन्फेस दाई सेल्फ, तो फिर तुम स्वीकार कर लेना कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। सेकंड क्लाउन, गो टू, ठीक है चलो पूछो। फर्स्ट क्लाउन, व्हाट इज दैट बिल्ड्स स्ट्रोंगर देन अदर द मैसन, द शिपराइट और द कारपेंटर? व्हाट इज दैट, वो कौन है जो कि बिल्ड्स माने बनाता है, स्ट्रोंगर माने ज़्यादा मजबूत चीज़ें, देन मीन्स इन कंपेरिजन टू माने तुलना में, अदर द मैसन, या तो राजगीर से, मैसन जो मकान बनाता है राजगीर, शिपराइट जो पानी का जहाज बनाता है, शिप बनाने वाला, और द कारपेंटर या बढ़ई जो कि फर्नीचर बनाता है। तो इन तीनों से ज़्यादा मजबूत चीज़ बनाने वाला कौन है? सेकंड क्लाउन, द गैलोज मेकर, वो गैलोज बनाने वाला यानी जो फांसी का तख्ता बनाता है वो है ज़्यादा मजबूत बनाने वाला। फॉर दैट फ्रेम, क्योंकि ये जो फ्रेम है गैलोज यानी फांसी का तख्ता, आउटलिव्स 1,000 टीनेंट्स, वो हज़ारों टीनेंट्स से के बाद भी बना रहता है, यानी उस पे आते हैं लोग, फांसी चढ़ते हैं, मारे जाते हैं, उनके बाद भी वो बना रहता है। यानी मैसन जो घर बनाता है उसमें घर में रहने वाला एक व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद वो घर भी टूट फूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, नया आदमी नया घर बनाता है। शिप भी ऐसा नहीं कि बहुत दिन चले, वो भी ख़त्म हो जाता है। कारपेंटर जो बनाता है फर्नीचर उसमें भी घुन लग जाता है, टूट जाता है फर्नीचर। लेकिन जो फांसी का तख्ता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मरते हैं और वो फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता बना रहता है। तो गैलोज मेकर ज़्यादा मजबूत चीज़ें बनाता है इन तीनों से। फर्स्ट क्लाउन, आई लाइक दाई विट वेल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी अच्छी लगी। इन गुड फेथ, सही बात है। द गैलोज डज वेल, जो गैलोज है, जो फांसी का तख्ता है, फांसी का फंदा है, वो एक अच्छा उदाहरण है। ये हाँ ठीक काम करता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। बट लेकिन हाउ डज इट वेल, ये अच्छा कैसे हुआ? इट डज वेल, ये अच्छा करता है टू दोज, उन लोगों के साथ, दैट डू इल,
जो बुरा काम करते हैं, फांसी तो उन्हीं को दी जाती है ना जो बुरा काम करते हैं, तो उन्हीं को कष्टों से मुक्ति दे देता है, परेशानियों से मुक्ति दे देता है, ये तो उन्हीं के साथ भला करता है। नाउ दाउ डस्ट इल, अब तुम बुरा कर रहे हो, टू से ये कहकर, द गैलोज इज बिल्ट, के फांसी का तख्ता बनाया जाता है, स्ट्रोंगर ज़्यादा मजबूत, देन द चर्च, चर्च से भी। अब तो ये तो चर्च के साथ गुस्ताखी हो गई ना, चर्च की इंसल्ट हो गई, तुम ये कह रहे हो कि चर्च से भी ज़्यादा मजबूत होता है फांसी का तख्ता। आर्गल, देयरफॉर द गैलोज में डू वेल टू दी, इसलिए अब जो गैलोज है, जो फांसी का तख्ता है, वो तुम्हारे साथ भी अच्छा करे, यानी तुम्हें भी इसके लिए फांसी चढ़ा दिया जाना चाहिए। टू इट अगेन, चलो आओ फिर से अपने काम पे लगते हैं, अपनी कब्र खोदते हैं जो हम खुदाई कर रहे हैं, कम आओ। सेकंड क्लाउन, हु बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर देन अ मेसन, अ शिपराइट और अ कारपेंटर। अच्छा बताओ कि कौन बनाता है भाई, अब ये बता तो दो कि एक राजगीर शिप राइट जो पानी का जहाज बनाने वाला है उससे, और एक बढ़ई से ज़्यादा मजबूत कौन बनाता है। फर्स्ट क्लाउन, ए टेल मी दैट एंड अनयोग। अच्छा अब तुम जरा तुम ही दो इस सवाल का जवाब और तुम सोई मुक्त हो जाओगे, यानी अनयोग माने मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेकंड क्लाउन, मैरी, नाउ आई कैन टेल, अच्छा मदर मैरी की कसम अब मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट क्लाउन, टू इट, अच्छा चलो बताओ। सेकंड क्लाउन, मास, आई कैन नॉट टेल, नहीं भैया मैं तो पक्का कुछ नहीं कह सकता। एंटर हेमलेट एंड होरेशियो एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर हेमलेट और होरेशियो प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्लाउन, कजल दाई ब्रेन्स नो मोर अबाउट इट, कजल माने मतलब ज़्यादा आड़ लगाना, दाई ब्रेन्स अपने दिमाग को, नो मोर और ज़्यादा मत आड़ लगाओ, मतलब कि ज़्यादा खोपड़ी मत चलाओ, अबाउट इट इस बारे में। फॉर क्योंकि योर डलास, तुम्हारा ये जो बुद्धू गधा है, यानी गधे के जैसा जो दिमाग है, विल नॉट मेंड हिज पेस, अपनी गति नहीं सुधारेगा। गधा थोड़ा धीरे धीरे चलता है, हालांकि गधा बड़ा मेहनती जानवर होता है, पता नहीं क्यों गधा कह के लोग गाली देते हैं। तो ये जो तुम्हारा बुद्धू गधा है, ये अपनी पेस से यानी अपनी स्पीड नहीं सुधार सकता, इसको और ज़्यादा आड़ मत लगाओ। वो जो चाबुक लगाई जाती है ना, वो है चाबुक से क्या स्पीड बढ़ जाती है घोड़े की। विल नॉट मेंड हिज पेस विद बीटिंग, यानी पीट कर, गड्ढे को पीट पीट कर तेज चलाया जाता है, तो ये तुम्हारा गधा ज़्यादा तेज नहीं चलेगा। जो तुम्हारा दिमाग है वो गधे का दिमाग है, उसको और मत पीटो और वो तेज नहीं चलेगा। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड, और जब तुम्हें पूछा जाए दिस क्वेश्चन, ये सवाल, नेक्स्ट अगली बार, से तब तुम ये कहना, अ ग्रेव मेकर, एक कब्र खोदने वाला सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ बनाता है, द हाउसेस, वो घर यानी कि कब्र, दैट ही मेक्स, जो वो बनाता है, लास्ट बने रहते हैं, टिल डूम्स डे, यानी कयामत के दिन तक। यही तो माना जाता है कि कयामत के दिन क्या होगा, सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में से उठ खड़े होंगे और फिर उनका न्याय किया जाएगा ईश्वर के द्वारा, तो कयामत के दिन तक ये उनके घर बने रहेंगे। गो, जाओ, गेट दी टू योगान, तुम जाओ और ये एक क्या है, एक एक्चुअल रेवन कीपर है इन शेक्सपियर्स लंदन, शेक्सपियर के लंदन में एक रेवन कीपर था, तो उसके लिए कहा गया, फैच मी अ स्टूप ऑफ लेकर, जाओ मेरे लिए जरा एक कप लेके आओ, स्टूप माने कप, ऑफ लेकर माने शराब का, जाओ योगान के यहाँ जाओ और मेरे लिए एक शराब का कप लेके आओ। एग्जिट सेकंड क्लाउन, तो जो दूसरा क्लाउन है वो चला जाता है। फर्स्ट क्लाउन डिग्स एंड सिंग्स, पहला क्लाउन कब्र खोदता रहता है और गीत गाता रहता है। इन यूथ व्हेन आई डिड लव मी थॉट इट वॉज वेरी स्वीट, अपनी जवानी में जब मैं मोहब्बत करता था, मैं सोचता था कि मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है। टू कॉन्ट्रैक्ट, शादी करना, ओ द टाइम, अरे क्या वक्त था, फॉर आह माई बिहोव, अरे मेरे फ़ायदे के लिए, ओ मी थॉट, अरे मैं सोचता था, देयर वॉज नथिंग मीट, कि कुछ भी और इससे बेहतर नहीं है, मीट बने अच्छा होना, गुड, तो कुछ भी इससे अच्छा नहीं है, शादी से अच्छा, मोहब्बत से अच्छा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा सोचा करता था। तो ऐसे गीत होते हैं। हेमलेट, हैज़ दिस फेलो नो फीलिंग,
क्या इस आदमी के अंदर कोई फीलिंग नहीं है ऑफ हिज बिजनेस, अपने काम के बारे में, दैट ही सिंग्स, कि वो गीत गा रहा है, एट ग्रेव मेकिंग, कब्र खोदते वक्त भी, यानी कोई आदमी मर गया है उसके लिए ये कब्र खोद रहा है और गीत गा रहा है। इस आदमी के अंदर कोई फीलिंग नाम की चीज़ नहीं है क्या? होरेशियो, कस्टम हैथ मेड इट इन हिम। भाई कस्टम है ना, आदत, रोजाना कब्र खोदना उसका काम है। तो अगर वो रोजाना दुखी रहेगा और किसी मुर्दे के लिए, मरे हुए आदमी के लिए दुखी होगा, तो फिर तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। तो कस्टम ने, आदत ने, हैथ मेड इन हिम, उसके लिए, उसके अंदर पैदा कर दी है अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ क्वालिटी ऑफ इजीनेस, माने आराम की, मतलब उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जीने मरने से। आपने देखा होगा, अगर कभी मोर्चुरी जाने का कोई, भगवान ना भेजे वैसे तो कहीं आपको ऐसी जगह, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, या फिर कहीं कब्रिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो परमानेंटली वहाँ पर रहते हैं, या शमशान घर में रहने वाले लोग हैं जो वहाँ परमानेंटली रहते हैं, उनके आराम से रेडियो चलते रहते हैं। आप तो मुर्दा लेके जा रहे हैं, उनका टीवी चल रहा है, आराम से फिल्में देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वो वहीं पे खाना खा रहे हैं, और जो कुछ भी है, क्यों भाई, वो रोज़ देखते हैं ऐसे दृश्य। आपके जीवन में तो कभी कभी होता है देखने का, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है। तो वो अब तो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जीते हैं, ना, टीवी देखते हैं, मज़े से गाने सुनते हैं, डांस भी करते हैं, खाना खाते हैं। तो भाई वो हर वक्त दुखी थोड़ी रहेंगे आपकी वजह से। तो कस्टम हैथ मेड इन इट हिम अ प्रॉपर्टी ऑफ इजीनेस, यानी उसके अंदर ये क्वालिटी पैदा हो गई है आराम से रहने की, क्योंकि ये उसका रोज़ का काम है। हेमलेट, टिज देन, टिज इवन सो, तो भी यार, द हैंड ऑफ लिटिल एम्प्लॉयमेंट हैथ द डेंटियर सेंस। ये जो हैंड हैं, जो हाथ हैं, ऑफ लिटिल एम्प्लॉयमेंट माने छोटे मोटे काम करने वाले, हैथ द डेंटियर सेंस, उनके अंदर ज़्यादा खुशी की भावना होती है, ज़्यादा अच्छी भावना होती है। मतलब कि जो छोटे लोग हैं, है ना, आपने देखा होगा, अपना खा पी के मस्त रहते हैं, सारा दिन मजदूरी की, रिक्शा चलाया, शाम को अपना खा पी के मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, वो, उनको नींद भी नहीं आती, वो तो सोने के लिए भी उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो हेमलेट का यही कहने का मतलब है, द हैंड ऑफ लिटिल एम्प्लॉयमेंट, यानी छोटे मोटे काम करने वाले लोग आराम से रहते हैं। फर्स्ट क्लाउन सिंग्स, और इसके बाद जो फर्स्ट क्लाउन है जो कब्र खोद रहा है, वो फिर से गाने लगता है। बट एज विद हिज स्टीलिंग स्टेप्स हैथ क्लॉड मी इन हिज क्लच, लेकिन बट एज, लेकिन जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, जब व्यक्ति जवान होता है, टीनेज में होता है, तो उसको सिवाय मोहब्बत के और ख़ूबसूरत चीज़ों के ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी दिखती है, हरी भरी सी दिखती है। ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो मोहब्बत ही है, ना, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है उस वक्त। लेकिन बट एज, जब जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, बढ़ती जाती है, आदमी वयस्क होता जाता है, तो उम्र विद हिज स्टीलिंग स्टेप्स, स्टीलिंग माने चुपचाप से, स्टेप्स माने कदम बढ़ाते हुए, चुपके चुपके कदम रखते हुए उम्र आई। हैथ क्लॉड मी, और मुझको जकड़ लिया, इन हिज क्लच, अपनी पकड़ में, मतलब जो उम्र है उसने मुझे अपने जबड़ों में, अपने पंजों में जकड़ लिया। एंड हैथ शिप्ड मी इनटिल द लैंड एज इफ आई हैड नेवर बीन सच, और फिर मुझको क्या किया कि मुझको जकड़ के इस ज़मीन के अंदर धकेल दिया। यानी जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है और बूढ़ा होता जाता है, फिर एक दिन मौत आकर उसको ज़मीन के अंदर ले जाती है, यानी कब्र के अंदर ले जाती है। शिफ्ट मी इन टिल द लैंड, मुझको ज़मीन के अंदर धकेल दिया, एज इफ, जैसे कि आई हैड नेवर बीन सच, मैं कभी जिंदा रहा ही ना हूँ, मैं कभी एक जीवित प्राणी ना रहा हूँ, लिविंग क्रीचर मैं कभी ना रहा हूँ, ऐसा मुझे बना दिया उम्र ने, समय ने, वक्त ने, डेथ ने। थ्रोज अप अ स्कल, ये खोदते खोदते वहाँ पे एक, क्योंकि कब्रों के ऊपर कब्रें बनती जाती हैं, तो जो पुरानी कोई कब्र रही होगी उसमें से खोपड़ी निकलती है, जहाँ वो कब्र खोद रहा है वहाँ पहले भी कोई कब्र रही होगी, तो उसमें से खोपड़ी एक निकलती है मरे हुए आदमी की, तो उसको उठा के फेंक देता है। हेमलेट, दैट स्कल हैड द टंग इन इट, ये जो खोपड़ी है, कभी इसमें एक जीभ हुआ करती थी, एंड कुड सिंग वंस, और एक वक्त पर ये गा भी सकता था।
हाउ द नेव जोल्स इट। अब देखो ये बदमाश, नेव माने बदमाश, जोल्स माने खिलवाड़ कर रहा है, इसको उठा के पटक रहा है, टू द ग्राउंड जमीन पर, एज इफ जैसे कि इट वर केन्स जॉबोन, ये केन की खोपड़ी हो। जौ माने जबड़ा होता है, बोन माने हड्डी, केन के जबड़े की हड्डी हो, मतलब कि वही खोपड़ी को ऐसे उठा के फेंक रहा है जैसे कि ये केन की हो। तो केन से आप परिचित हैं, केन और एबल ये दोनों भाई थे। तो जो केन था उसने अपने भाई एबल की हत्या कर दी थी, तो ये पहला हत्यारा था, फर्स्ट मर्डरर उसको कहा जाता है। एज इफ इट वर केन्स जॉबोन, जैसे कि ये केन की खोपड़ी हो, दैट डिड द फर्स्ट मर्डर, जिसने कि पहली हत्या की थी। इट माइट बी द पेट ऑफ अ पॉलिटिशियन, और ये जो खोपड़ी है ये एक पॉलिटिशियन की खोपड़ी भी हो सकती थी। पेट माने सिर होता है, हेड, खोपड़ी, तो ये एक राजनीतिज्ञ की खोपड़ी भी हो सकती थी। विच दिस आस, जो कि ये गधा नाउ ओवर ऑफिसेस, उसको ज़रूरत से ज़्यादा, ओवर ऑफिसेस माने इसके साथ बदतमीजी कर रहा है। और जो पॉलिटिशियंस रहते हैं उनके ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, पियोन रहते हैं, उनके सर्वेंट्स रहते हैं, उनका काम करते हैं। तो अब ये गधा इसके साथ ओवर ऑफिस कर रहा है, मतलब कि उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। जब वो जिंदा था पॉलिटिशियन तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके साथ बुरा बर्ताव भी कर जाए, लेकिन आज देखो उसकी खोपड़ी को उठा के फेंक रहा है। वन दैट वुड सरकमवेंट गॉड, ये एक ऐसा बंदा था जो कि ईश्वर को भी घुमा सकता था। पॉलिटिशियंस इतने शातिर होते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं अपने भाषणों से, तो और वक्त पड़े तो ये भगवान को भी अपनी बातों में लपेट सकते हैं। तो सरकमवेंट उसी के लिए आया है, यानी घुमा फिरा कर बातें करते हैं ना, सरकमलोक्यूशन में बातें करते हैं पॉलिटिशियंस। लोगों को मोह लेते हैं अपनी बातों से और उनके वोट खरीद लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये एक ऐसा बंदा था दैट वुड सरकमवेंट गॉड, जो ईश्वर को भी अपनी बातों में लपेट लेता। माइट इट नॉट, क्या ये नहीं कर सकता था? होरेशियो, इट माइट माई लॉर्ड, हाँ हुजूर ये बिल्कुल ऐसा कर सकता था। हेमलेट, और ऑफ अ कोर्टियर, या फिर हो सकता है ये एक दरबारी की खोपड़ी रही हो। राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं वो भी सारे साइकोफेंट होते हैं, फ्लैटरर होते हैं, चापलूस होते हैं। विच कुड से गुड मॉरो स्वीट लॉर्ड, विच कुड से जो कह सकता था, गुड मॉरो यानी शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वीट लॉर्ड यानी अच्छे महाराज। तो राजाओं की चापलूसी करते हुए ऐसे ही तो बोलते हैं, बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं दरबारी लोग। हाउ डस्ट दाउ गुड लॉर्ड, कैसे हैं आप महाराज? दिस माइट बी माई लॉर्ड सच अन वन, और ये जो खोपड़ी है किसी लॉर्ड की हो सकती थी, किसी फलान लॉर्ड की। दैट प्रेज्ड माई लॉर्ड सच अ वंस हॉर्स, जो कि एक दूसरे दरबारी की घोड़े की तारीफ कर रहा होता था। व्हेन ही मेंट टू बैग इट, जब उसको ये घोड़ा उधार मांगना होता था। भाई किसी के घोड़े की जाके तारीफ करें, भाई आपका घोड़ा बहुत अच्छा है और आपने बड़ा अच्छे से मेंटेन किया है, आप बहुत अच्छे वो हैं, मतलब ऐसे तारीफ करके ही तो आप किसी से मांग सकते हैं। किसी की जाके सामने के सामने बुराई कर दो, क्रिटिसाइज़ कर दो व्यक्ति को, तो वो आपको कोई चीज़ उधार देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, भगा देगा। तो ये किसी एक ऐसे लॉर्ड की खोपड़ी हो सकती है जिसे दूसरे लॉर्ड से घोड़ा मांगना था और इसलिए उसके घोड़े की तारीफ कर रहा था। माइट इट नॉट, क्या ये खोपड़ी ऐसे व्यक्ति की नहीं हो सकती है? अय माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी, बिल्कुल हो सकती है। हेमलेट, वाई इवन सो, क्यों ऐसा भी हो सकता है। एंड नाउ माई लेडी वर्म्स चैपलेस एंड नॉक्ड अबाउट द मजार्ड विद द सेक्सटन्स स्पेड। एंड नाउ, और अब, माई लेडी वर्म्स, वर्म वो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये जो वर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अब तो ये उनकी संपत्ति हो गया। चैपलेस मतलब कि इसमें जबड़ा भी नहीं है। एंड नॉक्ड अबाउट, और इसको फेंका जा रहा है, ठुकराया जा रहा है। द अबाउट द मजार्ड, मजार्ड आप कह सकते हैं वो हेड और स्कल, खोपड़ी, इस खोपड़ी को ठुकराया जा रहा है विद अ सेक्सटन स्पेड, सेक्सटन वही कब्र खोदने वाले के फावड़े के द्वारा। हियर्स फाइन रिवॉल्यूशन, देखो कितना बढ़िया चेंज हुआ। रिवॉल्यूशन माने चेंज, फाइन माने बढ़िया, परिवर्तन हुआ है। एंड वी हैड द ट्रिक
टू सीट, और हमको ट्रिक मतलब कि हमको मौका मिला है इसको देखने का। डिड दीज बोन्स कॉस्ट नो मोर, क्या इन हड्डियों की कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा कीमत नहीं थी इनकी। द ब्रीडिंग, जब इनको पाला पोसा गया था, यानी बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, फिर उसको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, वो हड्डियाँ और बड़ी होती जाती हैं, मोटी मजबूत होती जाती हैं, तो इन हड्डियों को पालने पोसने में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था क्या। बट टू प्ले एट लोगार्ड्स, के अब इनसे लोगार्ड्स खेला जा रहा है। लोगार्ड्स मतलब छोटे छोटे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, तो उनसे खेलते हैं। टोक डंडा हमारे यहाँ खेला जाता है, मतलब लकड़ी का एक डंडा होता है, उसको फेंकते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं और फिर उसको छूना होता है। तो इस तरीके से वो लोगार्ड्स खेला जाता है। तो जैसे कि वो लकड़ी के लट्ठे से खेलते हैं, ऐसे ही इन हड्डियों से खेल रहा है ये व्यक्ति। विद देम मीन से, इन हड्डियों से। माइंड टू एक, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, एक माने दर्द होना। थिंक ऑन इट, ये सोच कर कि देखो ये हड्डियों से कैसे खेल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में क्या रहा होगा ये व्यक्ति, सोच सोच के मेरी खुद की हड्डियों में दर्द हो रहा है। फर्स्ट क्लाउन, तो पहला क्लाउन फिर से गाने लगता है। अ पिक एक्स एंड अ स्पेड फॉर एंड अ श्राउडिंग चीट। एक पिक एक्स माने ये कुदाली, गड्ढा खोदने वाली, एंड अ स्पेड और एक फावड़ा, एंड फॉर अ श्राउडिंग शीट। श्राउडिंग शीट क्या होती है, वो कफन होता है, लपेटने के लिए कफन। ओ अ पिट ऑफ क्ले फॉर टू बी मेड फॉर सच अ गेस्ट इज मीट। अ पिट ऑफ क्ले, मिट्टी का एक गड्ढा, फॉर टू बी मेड यानी बनाया जाना है, फॉर सच अ गेस्ट इज मीट, ऐसा अच्छा गेस्ट यहाँ पर आ रहा है, इसमें रहने के लिए कितना अच्छा मेहमान आ रहा है, उसके लिए मुझे ये गड्ढा खोदना है, ये घर बनाना है, कब्र खोदनी है। थ्रोज अप एनदर स्कल, फिर अब एक और खोपड़ी निकल आती है खोदते खोदते, तो उसको उठाकर फेंकता है। हेमलेट, देयर्स एनदर, अब देखो एक और खोपड़ी निकल आई। वाई मे नॉट दैट बी द स्कल ऑफ अ लॉयर, तो क्या ये खोपड़ी ये एक वकील की नहीं हो सकती। वेयर बी हिज क्विडिटीज नाउ, उसकी क्विडिटीज माने कानून की गंभीरताएं, सटल्टीज, लीगल सटल्टीज आप कह सकते हैं, जो कानून की बारीकियां होती हैं, तो अब उसकी कानूनी बारीकियां कहाँ हैं। हिम क्विलिट्स, क्विलिट्स आप कह सकते हैं दलीलें, कहाँ गई उसकी दलीलें। हिज केसेस, कहाँ गए उसके मुकदमे। हिज टेन्योर्स एंड हिज ट्रिक्स, उसके मुवक्किल और उसकी चालाकियाँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वकीलों के पास दलीलें होती हैं, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, मुवक्किल होते हैं, तो कहाँ गए वो सब। वाई डज ही सफ़र, क्यों वो पीड़ित हो रहा है। हिज र्यूड नेव, हिज की बजाय यहाँ दिस होना चाहिए, दिस र्यूड नेव, ये जो र्यूड माने मीन्स मैनरलेस, अनमैनर्ड, नेव बदमाश, ये जो बदतमीज़ बदमाश है उसके हाथों से क्यों अपने आप को खिलवाड़ करने दे रहा है ये वकील। नाउ टू नॉक हिम अबाउट, अब देखो उसकी खोपड़ी को के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये नाचीज़, जो बदमाश कब्र खोदने वाला है। अबाउट द स्कॉन्स विद अ शोवेल, स्कॉन्स वही हेड खोपड़ी, तो उसकी खोपड़ी के साथ विद अ डर्टी शोवल, एक गंदी सी कुदाली के साथ। एंड विल नॉट टेल हिम, और अब ये वकील क्यों नहीं इससे कह रहा ऑफ हिज एक्शन ऑफ बैटरी, कि भाई तेरे ऊपर मुकदमा चला दूंगा मैं। एक्शन ऑफ बैटरी मतलब आप कह सकते हैं चार्ज ऑफ असॉल्ट, भाई तूने मेरे ऊपर अटैक किया है, लगा देते हैं ना, मुकदमा लगा देते हैं कि भाई आपने मारपीट की और इसका मुकदमा लगा दूंगा तेरे ऊपर, मैं वकील हूँ। तो वकीलों से कोई जल्दी पंगा लेता नहीं है ना, तो अब ये वकील की खोपड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है कब्र खोदने वाला, और ये वकील क्यों नहीं कह रहा इससे कि भाई तेरे ऊपर मुकदमा लगा दूंगा मैं। दिस फेलो माइट बी इन हिज टाइम अ ग्रेट बायर ऑफ लैंड, हो सकता है कि ये जो आदमी है, दिस फेलो, ये आदमी माइट भी रहा होगा इन हिज टाइम, अपने वक्त में, अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में, अ ग्रेट वायर, एक बड़ा ख़रीदार, ऑफ लैंड, ज़मीन का। विद हिज स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स मतलब वो जो बॉन्ड्स साइन करवाते हैं ना, लिखवाते हैं, पट्टा लिखवाते हैं, और
अपने नाम करवाते हैं तो उसको रजिस्ट्री करवाते हैं ना, बी क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री करवाते हैं तो, अरे यार बैनामा बोलते हैं, हाँ बैनामा वगैरह। तो उसने बहुत सारे ये बैनामा करवाए होंगे। हिज रिकग्निजेंसेस, वही कागजात, बॉन्ड्स, ऑब्लिगेशंस, रिकॉर्ड्स, है ना, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। हिज फाइन्स, उसने कुछ फ़ाइन लगाए होंगे। हिज डबल वाउचर्स, उसके कुछ डबल वाउचर रहे होंगे। हिज रिकवरीज, रिकवरी वसूली को बोलते हैं, तो उसने कुछ वसूलियाँ की होंगी। भाई बड़े बड़े ज़मींदार हैं तो उनके तो, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है तो खुद तो देखते नहीं हैं, उस पर क्या रख, पट्टेदार रखते हैं। तो जो पट्टेदार होते हैं वो उस पर खेती करते हैं, तो उनसे रिकवरी की जाती है, उनसे वसूली की जाती है। इज़ दिस द फाइन ऑफ हिज फाइन्स, यानी क्या ये उसके फाइन्स का फ़ाइन है जो उसने लोगों पर जुर्माने लगाए थे, जो लीगल चार्ज लगा देते हैं, जुर्माने लगा देते हैं, तो उन जुर्मानों का जुर्माना है ये, है ना। अब जो उसकी खोपड़ी के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है, तो फाइन ऑफ हिज फाइन्स, तो उसने जो दूसरों पर जुर्माने लगाए थे, क्या अब उसका जुर्माना है ये। एंड द रिकवरी ऑफ हिज रिकवरीज, और उसने जो रिकवरी माने जो उसने वसूलियाँ की थी, अब उससे वसूली की जा रही है। टू हैव हिज फाइन पेड, कि उसकी जो बढ़िया अच्छी खासी खोपड़ी थी, फुल ऑफ फाइन डर्ट, अब ये इतनी बढ़िया धूल से, मिट्टी से भरी हुई है। विल हिज वाउचर्स वाउच हिम नो मोर ऑफ हिज परचेजेस एंड डबल वंस टू, अब क्या उसके जो वाउचर्स थे, उसके कागजात थे, क्या अब वो उसका हक साबित नहीं कर सकते हैं क्या। एंड डबल वंस टू दैन द लीग लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ अ पेयर ऑफ इंडेंचर्स, यानी उसके जितने वो जो रजिस्ट्री थी, उसके बैनामा थे, वो उसके जो कागजात थे, जो वाउचर्स थे, अब वो क्या केवल लेंथ माने लंबाई, ब्रेडथ माने चौड़ाई ऑफ अ पेयर ऑफ इंडेंचर्स, यानी कुछ कागज़ों की लंबाई चौड़ाई ही रह गई है क्या, वो सिर्फ कागज़ के पर्चे ही रह गए हैं। अब वो मतलब उसके लिए वो सौदा नहीं रहा क्या इज्जत का। द वेरी कन्वेंसेस ऑफ हिज लैंड्स विल हार्डली लाई इन दिस बॉक्स। द वेरी कन्वेंसेस, कन्वेंसेस आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के जो कागजात थे, उसके बैनामा के, वसीयतनामा के जो कागजात थे, ऑफ हिज लैंड्स, उसकी ज़मीन के, विल हार्डली, मुश्किल से ही, लाई इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में, इस ताबूत में मुश्किल से ही रखे जाएंगे, किसी के साथ नहीं रखे जाते। एंड सो मच द इनहेरिटर हिमसेल्फ हैव नो मोर, तो ये जो इनहेरिटर था, यानी इतनी बड़ी ज़मीन का मतलब कि ज़मींदार था, तो इससे ज़्यादा कुछ अपने साथ नहीं लेकर जाएगा क्या। आप इसके ताबूत में वो ज़मीन जायदाद इसके साथ नहीं रखी जाएगी क्या। हाँ, होरेशियो, नॉट अ जॉट मोर, बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक कण बराबर भी ज़्यादा नहीं, माय लॉर्ड। इज़ नॉट पार्चमेंट मेड ऑफ शीप स्किन्स, इज़ नॉट पार्चमेंट, पार्चमेंट वो खाल को सुखाकर, जानवरों की खाल को सुखाकर उस पर लिखने के लिए बना लिया जाता था। कागज़, कागज़ तो कहाँ बनते थे, तो वो जानवरों की खाल सुखाकर उस पर लिखा जाता था, डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे। तो इज़ नॉट पार्चमेंट मेड ऑफ शीप स्किन्स, तो क्या भेड़ की खाल से वो पार्चमेंट यानी वो कानूनी कागजात नहीं बनाए जाते थे, बनाए जाते हैं। होरेशियो, आई माय लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। एंड ऑफ काफ स्किन्स टू, और बछड़ों की खाल के भी बनाए जाते हैं। हेमलेट, दे आर शीप एंड काव्स, तो वो लोग खुद भी भेड़ और बछड़े ही हैं। विच सीक आउट एश्योरेंस इन दैट, जो उन पर सीक आउट एश्योरेंस, जो भरोसा करते हैं, इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, वो खुद भी भेड़ और बछड़ों से ज़्यादा नहीं हैं। आई विल स्पीक टू दिस फेलो, मैं ज़रा इस आदमी से बात करूँगा। हुज ग्रेव इज़ दिस सिर्रा, क्यों भाई ये किसकी कब्र है। ये सिर्रा जो है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब किसी को सम्मान देना होता है तो सर बोलते हैं, सम्मान नहीं देना होता तो उसको सिर्रा बोलते हैं। तो क्यों भाई ये किसकी कब्र है।
फर्स्ट क्लाउन, माइन सर, मेरी है श्रीमान जी। सिंग्स, गाता है, ओ अ पिट ऑफ क्ले फॉर टू बी मेड फॉर सच अ गेस्ट इज मीट, अरे एक मिट्टी का गड्ढा खोदा जाना है उसके लिए जो मेहमान आने वाला है, इतना प्यारा सा मेहमान आने वाला है। हेमलेट, आई थिंक इट बी दाइन इंडीड, हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कब्र होगी। फॉर दाउ लाइएस्ट इन इट, क्योंकि तुम खुद ही इसमें पड़े हुए हो। फर्स्ट क्लाउन, यू लाई आउट ऑन इट सर, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं सर। अब देखो, लाई शब्द, लाई माने लेटना भी होता है और लाई माने झूठ बोलना भी होता है, तो ये शब्दों की थोड़ी सी बाजीगरी चल रही है कि इस बात में तो आप झूठ बोल रहे हैं सर। एंड देयर फोर, और इसलिए इट इज़ नॉट योर्स, ये आपकी नहीं है। फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई डू नॉट लाई इन इट, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड यट इट इज़ माइन, और फिर भी ये मेरी है, मैं इसमें नहीं लेटा हुआ हूँ और फिर भी ये मेरी चाहिए भी। आप दोनों तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हेमलेट, दाउ डस्ट लाई इन इट, तुम इसमें लेटे हुए हो। टू बी इन इट एंड से इट इज़ दाइन, तुम इसके अंदर हो और कह रहे हो कि ये तुम्हारी है। टिज फॉर द डेड, ये तो मरे हुए लोगों के लिए होती है, नॉट फॉर द क्विक, ना कि जीवित लोगों के लिए। क्विक माने यहाँ जीवित। देयर फोर दाउ लाइएस्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट क्लाउन, टिज अ क्विक लाई सर, ये तो बड़ा तेज झूठ है सर, ये तो एक जीवित झूठ है सर। इट विल अवे अगेन फ्रॉम मी टू यू, अब ये क्या है, मेरे पास से आपके पास चली जाएगी, ये जो झूठ है। वॉट मैन डज दाउ डिग इट फॉर, अच्छा तुम चलो ये बताओ कि ये तुम किस आदमी के लिए खोद रहे हो। फर्स्ट क्लाउन, फॉर नो मैन सर, मैं किसी आदमी के लिए नहीं खोद रहा श्रीमान जी। हेमलेट, वॉट वुमन देन, अच्छा तो किस औरत के लिए खोद रहे हो। फर्स्ट क्लाउन, फॉर नन, नहीं किसी औरत के लिए भी नहीं खोद रहा हूँ। फॉर नन नाइदर। हु इज़ टू बी बरीड इन इट, तो फिर भाई इसमें कौन दफनाया जाएगा। फर्स्ट क्लाउन, वन दैट वॉज अ वुमन सर, एक ऐसा व्यक्ति इसमें दफनाया जाएगा जो एक समय पर एक औरत हुआ करता था। बट रेस्ट हर सोल, लेकिन उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, शी इज़ डेड, वो अब मर गई है। हेमलेट, हाउ एब्सोल्यूट द नेव इज, ये कितना कैसा मुख्तसर सा आदमी है, कैसा बदमाश आदमी है। वी मस्ट स्पीक बाय द कार्ड और इक्विवोकेशन विल अनडू अस, अब हमें बाय द कार्ड मतलब सीधे सपाट इससे बात करनी होगी, नहीं तो ये तो द्वे अर्थी बातें कर करके हमको मार डालेगा, हमें परेशान कर देगा, हरा देगा। बाय द लॉर्ड होरेशियो, भगवान कसम होरेशियो, दिस 3 years आई हैव टेकन नोट ऑफ इट, इन 3 सालों में मैंने ये देखा है। द एज इज़ ग्रोन, कि ज़माना बदल गया है। सो पिग्ड, यानी इस तरीके से इतना ज़्यादा रेफाइंड, पिग्ड माने रेफाइंड हो गया है, इतना ज़्यादा होशियार हो गया है। दैट के द टो ऑफ द पीजेंट, कि जो पीजेंट है, जो किसान है, उसके टो माने उसकी उंगलियां, पैर की उंगलियां, कम सो नियर, इतनी पास आ गई हैं। द हील्स, एड़ियों के, ऑफ द कोर्टियर, दरबारियों के। ही गोल्स हिज काइब, कि वो उसकी काइब माने बेवाइयाँ होती हैं, उनमें मिट्टी भर दे रहा है, यानी इतना पीछे पीछे चल रहे हैं दरबारियों के किसानों को क्या है, बिना पढ़ा लिखा, और ये पीजेंट जो वो है, ग्रुप है या पीजेंट वर्ग है, क्लास है सोसाइटी का, उसको थोड़ा कम पढ़ा लिखा, कम इंटेलिजेंट माना जाता था। तो अब हेमलेट ये कह रहा है कि ये जो पीजेंट लोग हैं, जो ये जो निचले तबके के लोग हैं, ये दरबारी लोगों के, और दरबारी क्या है, वो हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है, तो उच्च वर्ग के इतना करीब आ गए हैं, इतना जस्ट बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं कि उनकी पैर की उंगलियां उनकी एड़ियों के बिल्कुल पास हैं, और एड़ियों में क्या है, काइब होती हैं, यानी बेवाई फटी होती हैं। तो जो किसान के पैरों की मिट्टी है ना, उसकी उंगलियों में लगी हुई जो मिट्टी है, उनकी बेवाइयों में घुसी जा रही है, यानी जो कोर्टियर हैं, दरबारी हैं, उनकी बेवाइयों में किसानों के पैरों की मिट्टी घुसी जा रही है। इतने बिल्कुल करीब चल रहे हैं, इतने पीछे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह बात कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाउ लॉन्ग हैज दाउ बीन अ ग्रेव मेकर, कितने लंबे समय से कब्रें खोद रहे हो भाई तुम। फर्स्ट क्लाउन,
ऑफ ऑल द डेज इन द ईयर, भाई मैं साल के पूरे दिन कब्र खोदता हूँ, यानी साल के 365 दिन मैं कब्रें खोदता हूँ. आई केम टू इट, मैं जब से यहाँ आया. दैट डे, उस दिन. दैट आर लास्ट किंग हेमलेट ओवर केम फोर्टिनब्रास, जो हमारे पिछले राजा हेमलेट थे उन्होंने फोर्टिनब्रास को जीता था. उस दिन मैंने पहली कब्र खोदनी शुरू की और उस दिन से साल के 365 दिन मैं यहाँ पर कब्र खोद रहा हूँ. हेमलेट, हाउ लॉन्ग इज दैट सिंस, तब से कितना वक्त हो गया भाई. फर्स्ट क्लाउन, कैन नॉट यू टेल दैट, क्या तुमको ये पता नहीं है. एवरी फूल कैन टेल दैट, हर बेवकूफ़ आदमी ये बता सकता है. इट वॉज दैट वेरी डे, ये वो दिन था. दैट यंग हेमलेट वॉज बॉर्न, कि उस दिन युवा हेमलेट पैदा हुए थे, हमारे राजकुमार हेमलेट पैदा हुए थे. ही दैट इज मैड, वो राजकुमार जो कि पागल हो गए हैं. एंड सेंट टू इंग्लैंड, और जिनको अब इंग्लैंड भेज दिया गया है. हेमलेट, अय मैरी, वाई हैज़ ही सेंट टू इंग्लैंड, वाई वॉज ही सेंट टू इंग्लैंड, क्यों भाई मैरी, मदर मैरी की कसम जरा ये बताओ कि उन्हें इंग्लैंड क्यों भेजा गया हेमलेट राजकुमार को. राजकुमार हेमलेट खुद ही पूछ रहे हैं कि राजकुमार हेमलेट को क्यों भेजा गया भाई इंग्लैंड. फर्स्ट क्लाउन, वाई बिकॉज ही वॉज मैड, क्योंकि वो पागल थे. ए शैल रिकवर हिज विट देयर, वहाँ जाके उनका दिमाग सही हो जाएगा. और इफ़ ए डू नॉट, और अगर उनका दिमाग सही नहीं भी होता, टिज नो ग्रेट मैटर देयर, तो वहाँ कोई ये बड़ी बात नहीं है. हेमलेट, वाई, क्यों भाई इंग्लैंड में ये पागल होना बड़ी बात क्यों नहीं है. तो फर्स्ट क्लाउन, इट विल नॉट बी सीन इन हिम देयर, क्योंकि वहाँ उनका पागलपन दिखाई ही नहीं देगा. देयर द मैन आर एज मैड एज ही, इंग्लैंड में तो लोग पहले से ही इतने पागल हैं जितना कि वो पागल है. इंग्लैंड के लोग तो ऑलरेडी इतने पागल हैं. तो डेनमार्क में ये माना जाता है कि भाई अंग्रेज तो सारे पहले से ही पागल हैं. हेमलेट, हाउ केम ही मैड, अच्छा वो पागल कैसे हुआ. फर्स्ट क्लाउन, वेरी स्ट्रेंजली, जैसे बड़ी अजीब तरीके से लोग कहते हैं. हेमलेट, हाउ स्ट्रेंजली, कैसे अजीब तरीके से. फर्स्ट क्लाउन, फेथ इवन विद लूजिंग हिज विट्स, अरे भाई लोग कहते हैं कि भाई उनकी बुद्धि चली गई. अपॉन वॉट ग्राउंड, भाई किस वजह से चली गई. अपॉन वॉट ग्राउंड. वाई हियर इन डेनमार्क, क्यों यहाँ इस डेनमार्क में. आई हैव बीन सेक्सटन, यानी मैं तो कब्र खोदने वाला रहा हूँ. हियर मैन एंड बॉय, यानी जब से मैं लड़का था तब से और आदमी बनने तक 30 ईयर्स, 30 साल हो गए. 30 साल से मैं यहाँ कब्र खोद रहा हूँ. हेमलेट, हाउ लॉन्ग विल अ मैन लाई इन द अर्थ एर ही रॉट, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक. विल अ मैन लाई, एक आदमी लेटा रहेगा. इन द अर्थ, इस मिट्टी के अंदर, कब्र के अंदर. एर, इससे पहले कि ही रॉट, वो सड़े, यानी सड़ने से पहले कितने दिन तक पड़ा रहता है आदमी यहाँ पर, कितने दिन बाद सड़ना शुरू होता है. फर्स्ट क्लाउन, आई फेथ इन फेथ, यानी सच्ची बात तो ये है. इफ़ ही बी नॉट रॉटन बिफोर ही डाई, अगर वो मरने से पहले ही ना सड़ा हुआ हो. तो एज वी हैव मैनी पुकी कोर्सेज नाउडेज, CORPSES होना चाहिए, कि जैसा कि आजकल बहुत सारी बदबूदार सड़ी हुई लाशें हम देखते हैं, यानी लोग चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिंदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब सड़ी हुई लाशें हैं, है ना. बहुत बड़ा कटाक्ष है, एक सटायर है ये क्लाउन का. शेक्सपियर के नाटकों में अक्सर जो क्लाउन होते हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, है ना, बहुत बुद्धिमानी की बातें करते हैं. तो ये तो वास्तविकता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग तो मरे हुए ही हैं, जिंदा हैं, घूम रहे हैं, जिंदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग जिंदा नहीं हैं. जिंदे लोगों की जैसी कोई बात हम में होती ही नहीं. तो अगर वो मरने से पहले ही सड़ा हुआ ना हो, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी सड़ी हुई लाशें घूम रही हैं. दैट विल स्केयर्स होल्ड द लाइंग इन, जो मुश्किल से ही यहाँ पर लेटने तक बनी हुई रहती हैं, यानी होल्ड ऑन, होल्ड मतलब कि उसके यहाँ पर डालते ही वो बिखर जाती हैं, इतनी ज़्यादा सड़ी हुई होती हैं. ही विल लास्ट यू सम 8 ईयर्स और 9 ईयर्स, तो वो आदमी अगर पहले से ही सड़ा हुआ नहीं है तो लगभग 8 साल तक या 9 साल तक यहाँ पर पड़ा रहेगा, तब सड़ेगा. अ टेनर विल लास्ट यू 9 ईयर,
लेकिन जो टैनर है वो 9 साल तक चलेगा, यानी जो चमड़े का काम करता है, चर्मकार है, वो यहाँ 9 साल तक रहेगा। तो हेमलेट वाई ही मोर देन अनदर, तो वो बाकी लोगों से 1 साल ज़्यादा क्यों रहेगा भाई? फर्स्ट क्लाउन, वाई सर हिज हाइड, क्योंकि श्रीमान जी उसकी जो खाल है, हाइड जानवरों की खाल होती है जो कि उनके मरने के बाद ऊपर की खाल उतार लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे गांव में, जैसे हमारे यहाँ कोई भैंस या गाय मर जाती थी, गाय को तो वैसे हम लोग ज़मीन में ही गाड़ते थे ज़्यादातर, लेकिन भैंस मरती थी या बैल मरता था या भैंसा मरता था, तो वो ट्रेनर आते थे हमारे यहाँ और वो उसको उठा के ले जाते थे मरी हुई भैंस को। फिर एक जगह थी वहाँ पे गांव में, वहाँ पे वो जाके उसकी स्किन को उतार ले जाते थे और उसको बेच लेते थे। तो ये क्या है, वो हाइड कहलाती थी वो जो खाल है। अभी भी खैर किए जाते हैं ये काम गांव में, अब हम लोग तो यहाँ शहर में रह रहे हैं तो पता नहीं है ज़्यादा। तो वो हाइड कहलाती है मरे हुए जानवर की जो खाल है। लेकिन यहाँ पर हाइड प्रयोग किया गया है उसके लिए, टैनर की खुद की खाल के लिए। तो वाई सर हिज हाइड इज सो टेंड, कि उसकी जो खाल है इतनी ज़्यादा टेंड हो गई है, मतलब कि इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है विद हिज ट्रेड, उसके व्यापार की वजह से, दैट ही विल कीप आउट वाटर, कि वो पानी को दूर रखेगा अ ग्रेट वाइल, एक लंबे समय तक। एंड योर वाटर इज़ अ सोर डिकेयर, और जो पानी होता है खाल के अंदर या फिर जो खाल को मिलता है ज़मीन के अंदर से, इज़ द सोर डिकेयर, यानी बहुत ज़्यादा डिके करने वाला, यानी सड़ाने वाला होता है, उसी से तो सड़ता है जो स्किन है, ऑफ योर होर्सन डेड बॉडी। ये होर्सन एक गाली है, यानी जो होर वो स्त्री होती है जो कि अपना जिस्म बेचती है, और सन उसका बेटा हुआ, डेड बॉडी आपका जो लाश है। हियर इज अ स्कल नाउ, अब देखो यहाँ एक और खोपड़ी निकल आई। दिस स्कल हैथ लेन योर इन द अर्थ 3 and 20 years, अब ये खोपड़ी यहाँ इस जमीन में गड़ी रही होगी कम से कम 23 साल तक। हुज वॉज इट, किसकी खोपड़ी थी भैया? फर्स्ट क्लाउन, अ होर्सन मैड फेलो इट वॉज, ये फिर वही होर्सन गाली दिया उसने, वो एक पागल आदमी था। हुज डू यू थिंक इट वॉज, आपको क्या लगता है कि ये किसकी रही होगी? हेमलेट, ने आई नो नॉट, नहीं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। फर्स्ट क्लाउन, अ पेस्टिलेंस ऑन हिम, फॉर अ मेड रोग ए पोर्ड अ फ्लैगन ऑफ रेनिश ऑन माई हेड वंस, अ पेस्टिलेंस ऑन हिम, यानी वो अभिशप्त हो जाए, उसको कीड़े पड़ जाएं, पेस्टिलेंस वही कीड़े पड़ जाएं उसको, तो उसको कर्स कर रहा है, श्राप दे रहा है, उसको श्राप लगे। फॉर अ मैड रोग, ये बड़ा पागल बदमाश था। ए पोर्ड, ए माने इसने, पोर्ड माने उड़ेल दिया था, अ फ्लैगन एक प्याला, ऑफ रेनिश ये एक शराब होती है रेनिश वाइन, ऑन माई हेड वंस, मेरे एक बार मेरे सिर पे ही उड़ेल दिया था इसने शराब का एक प्याला। दिस सेम स्कल, यही वो खोपड़ी सर, वो सर, हाँ बिल्कुल यही खोपड़ी थी, योरिक्स स्कल, ये योरिक की खोपड़ी थी। द किंग्स जेस्टर, जो कि राजा का जेस्टर था, राजा का मस्खरा था, ये उसी की खोपड़ी है, बड़ा बदमाश था, मेरे ऊपर ही शराब उड़ेल दी थी। हेमलेट, दिस, अच्छा ये योरिक की खोपड़ी है? फर्स्ट क्लाउन, इवन दैट, हाँ सर बिल्कुल उसी की है। हेमलेट, लेट मी सी, जरा मुझे देखने दो। टेक्स द स्कल, अब वो उस खोपड़ी को, क्योंकि राजा का जेस्टर है, राजा के दरबार में मस्खरा था, तो जाहिर सी बात है कि हेमलेट के पिता के दरबार में रहा होगा वो, और राजकुमार के साथ खूब खेला कूदा होगा, तो राजकुमार हेमलेट ने उसकी खोपड़ी अपने हाथ में ले ली। जरा मुझे भी देखने दो। एलास पुअर योरिक, अरे ये बेचारा योरिक, उसकी खोपड़ी है, अच्छा ये। आई न्यू हिम होरेशियो, होरेशियो में इसको जानता था। अब फेलो, ये एक आदमी ऐसा था, ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट, कितना ज़्यादा हंसाता था, कितना मजाक करता था। ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट फैंसी, बड़ी एक्सीलेंट फैंसी मतलब काल्पनिक सी मजाक करता था, जाने कहाँ कहाँ से चुटकुले लाता था, हंसाता रहता था। ही हैथ बॉर्न मी, वो मुझे लाद कर ले गया था, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, 1,000 times, हज़ारों बार मुझे अपनी पीठ पर लाद के ले जाता था। एंड नाउ, और अब देखो, हाउ एवर, कितनी डरावना हो गया है। इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से, इट इज़, ये हो गया है। माई गोर्ज राइजेज एट इट, माई गोर्ज माने मेरी जो अंतड़ियाँ हैं, मुझे मेरा जो पेट है, राइजेज माने
उफन कर आ रहा है, मतलब कि मुझे उल्टी आ रही है देख के इसको, इतना बुरा हो गया है। हियर हंग दोज लिप्स, यहीं देखो इस खोपड़ी पे, यहाँ सामने वो होंठ थे। दैट आई हैव किस्ड, कितनी बार मैंने उन होठों को चूमा है। आई नो नॉट हाउ ऑफ्ट, मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मैंने इसका चुम्बन लिया था। वेयर बी योर जाइब्स नाउ, अब कहाँ गए तुम्हारे चुटकुले भाई। योर गैम्बल्स, तुम्हारी वो मजाकिया बातें। योर सॉन्ग्स, कहाँ गए वो तुम्हारे गीत। योर फ्लैशेस ऑफ मैरीमेंट, फ्लैश माने जो दांत चमकते हैं, खिलखिलाते हैं, मैरीमेंट माने खुशी में, जब हंसते हैं जोर से खिलखिला के तो दांत फ्लैश करते हैं, तो कहाँ गई वो तुम्हारे दांतों की चमक। दैट वर वॉन्ट सेट द टेबल ऑन अ रोड, दैट वर वॉन्ट जो कर दिया करते थे, सेट द टेबल पूरी मेज पर बैठे हुए लोगों को, ऑन अ रोड माने दहाड़ मार कर हंसते थे लोग। तुम ऐसा कोई चुटकुला सुनाते थे कि लोग दहाड़ मार मार के रोते नहीं थे, हंसते थे। नॉट वन नाउ टू मॉक योर ओन ग्रिनिंग, अब तुम्हारे पास नॉट वन, एक चुटकुला भी नहीं बचा है। टू नाउ, अब टू मॉक, हंसने के लिए, योर ओन ग्रिनिंग यानी तुम्हारे खुद के दांत ये जो दिख रहे हैं, अब इन पर हंसने के लिए तुम्हारे पास एक चुटकुला भी नहीं बचा है। क्वाइट चैप फॉलन, एकदम तुम तो बेकार हो गए भाई। नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर, अब तुम जरा जाओ मेरी प्रेमिका के कमरे में जाओ, है ना, ओफिलिया मेरी प्रेमिका के कमरे में जाओ और जाकर उसे बताओ, एंड टेल हर, उसको बताओ, लेट हर पेंट, कि वो चाहे पेंट कर ले, अपने चेहरे पर मेकअप थोप ले, क्रीम पाउडर मल ले, एन इंच थिक, 1 इंच मोटा परत बना ले क्रीम पाउडर की। टू दिस फेवर, इसी तरीके की, ये इसी हाल में, शी मस्ट कम, वो भी हो जाएगी, उसकी भी खोपड़ी, उसका भी चेहरा एक दिन ऐसा ही हो जाएगा, जाके जरा बताओ तो ओफिलिया को। मेक हर लाफ एट दैट, और ये कह के उसको जरा हंसाओ। प्रिदी, होरेशियो टेल मी वन थिंग, अच्छा मैं जरा तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ होरेशियो, मुझे एक बात तो बताओ। होरेशियो, व्हाट्स दैट माय लॉर्ड, क्या बात है मेरे स्वामी। हेमलेट, डस्ट दाउ थिंक, क्या तुमको लगता है अलेक्जेंडर लुक्ड ऑफ दिस फैशन इन द अर्थ, कि अलेक्जेंडर भी ऐसा ही दिखता होगा अपनी कब्र के अंदर, इन द अर्थ माने जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जब उसको दफना दिया गया होगा, तो क्या अलेक्जेंडर की खोपड़ी भी ऐसी दिखती होगी। होरेशियो, इवन सो, हाँ बिल्कुल ऐसी दिखती होगी। एंड स्मेल्ड सो, और ऐसी ही उसमें बदबू भी आती होगी। कितनी बदबू आ रही है। थ्रोज द स्किल, खोपड़ी को फेंक देता है उठाकर, छी। तो होरेशियो कहता है इवन सो माय लॉर्ड, हाँ बिल्कुल मेरे स्वामी, अलेक्जेंडर की खोपड़ी कौन सी अलग है, उसमें भी ऐसी बदबू आती होगी। हेमलेट, टू व्हाट बेस यूजेस वी मे रिटर्न, टू व्हाट बेस माने नीचे, निकृष्ट, घृणित, हेटफुल, यूजेस माने वही हालत, वी मे रिटर्न, हम लौट जाते हैं, कितनी बुरी हालत में हम चले जाते हैं, मरने के बाद क्या हाल हो जाता है हमारा। होरेशियो, वाई मे नॉट इमेजिनेशन ट्रेस द नोबल डस्ट ऑफ अलेक्जेंडर टिल अ फाइंड इट स्टूपिंग अ बंग होल। वाई मे नॉट इमेजिनेशन, अब ये बताओ कि हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना ट्रेस, तलाश नहीं कर सकती द नोबल डस्ट, उस धूल को, उस महान धूल को, ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर की। अब देखो अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं दफनाया गया होगा, उसकी हालत भी ऐसी हो गई होगी, उसका शरीर भी मिट्टी बन गया होगा, और उस मिट्टी को टिल अ फाइंड अ स्टॉपिंग इन अ बंग होल, तो बंग होल मतलब बैरल में क्या छेद होता है, जो शराब भरी जाती है एक बैरल में, तो उसमें शराब निकालने के लिए एक छेद होता है, उस छेद पर रखने के लिए एक ढक्कन होती है, आपने सुराही तो देखी होगी ना, तो उसमें उसके मुंह को ढांकने के लिए एक ढक्कन होता है। तो अलेक्जेंडर की जो मिट्टी है ना, जहाँ वो दफनाया गया, वहाँ से मिट्टी खोद कर, बाद में पता तो रहता नहीं है कौन कहाँ दफनाया गया था, तो वहाँ से उस मिट्टी को खोद कर टिल ए फाइंड इट स्टॉपिंग अ बंग होल, तो उस बैरल के छेद को ढकने के लिए उससे ढक्कन बनाया गया होगा, मिट्टी का ही तो वो ढक्कन सा बना देते हैं, कवर लिड जो होता है, तो वो बना दिया होगा। अपनी कल्पना में जरा सोचो, है ना, एक ज़माने में जो कि पूरी धरती का नोन वर्ल्ड उसने जीत लिया था उस वक्त का, उस व्यक्ति को दफनाने के बाद उसकी मिट्टी से बंग होल को ढकने का एक ढक्कन बनाया गया होगा। होरेशियो,
इट वर टू कंसिडर टू क्यूरियसली टू कंसिडर सो। अरे भाई आप तो बालगी खाल निकाल रहे हैं, यानी क्यूरियसली बहुत फैंसीफुली, बहुत कल्पना, दूर की कल्पना कर रहे हैं। टू कंसिडर सो, ऐसा सोचकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में आप ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा लंबी कल्पना कर रहे हैं। हेमलेट, नो फेथ, नहीं सच सच बताओ। नॉट अ जॉट, मैं ये कोई कल्पना थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, ऐसा ही तो होता होगा। बट टू फॉलो हिम थिदर, चलो हम अपनी कल्पना में उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उस उधर ही जहाँ वो दफनाया गया होगा। विद मोडेस्टी, विनम्रता से, एनफ, काफ़ी विनम्रता से। एंड लाइकलीहुड टू लीड इट, और हम देखते हैं कि इधर कहाँ तक पहुँचते हैं। एज दस, इस प्रकार, चलो जरा इमेजिन करते हैं। अलेक्जेंडर डाइड, मानो कि सिकंदर मर गया। अलेक्जेंडर वॉज बरीड, और अब सोचो सिकंदर को दफना दिया गया। अलेक्जेंडर रिटर्नथ टू डस्ट, अब सिकंदर का जो शरीर था वो गलकर मिट्टी बन गया। एंड डस्ट इज अर्थ, और जो उसकी डस्ट है, जो उसका बॉडी है, वो मिट्टी बन गई, अर्थ बन गई, धूल में मिल गई। ऑफ अर्थ, उस धूल का, उस मिट्टी का, वी मेक लोम, हम लोम बनाते हैं। लोम है वो मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो हम बनाते हैं। एंड वाई ऑफ दैट लोम, और उस मिट्टी से, यानी जो लोम तैयार करते हैं, कुम्हार लोग बनाते हैं, चाक पर रखते हैं उस मिट्टी को, तो उसको लोम बोलते हैं। तो उस लोम से वेयर टू ही वॉज कन्वर्टेड, जिसमें कि वो कन्वर्ट हो गया, बदल गया, उसका शरीर मिट्टी बन गया और वो मिट्टी चाक पर आ गई, कुम्हार के चाक पर। माइट दे नॉट स्टॉप अ बियर बैरल, तो क्या उसकी, उस मिट्टी से एक बियर बैरल का स्टॉपर नहीं बनाया जा सकता, यानी उसका एक ढक्कन नहीं बनाया जा सकता। इम्पीरियस सीजर, इम्पीरियस मतलब शाही, मतलब राजा सीजर, जूलियस सीजर डेड, मर गया। एंड टर्न टू क्ले, और मिट्टी बन गया। माइट स्टॉप अ होल, वो भी एक होल को, एक छेद को रोकने के काम आया। टू कीप द विंड अवे, हवा रोकने के लिए, तो जंगले में से जैसे हवा आ रही है तो उसको रोकने के लिए विंड स्टॉपर एक मिट्टी का बना देते हैं, तो वो बनाया गया। और दैट, ऑफ दैट दैट अर्थ, वो मिट्टी, विच केप्ट द वर्ल्ड इन ऑ, जिसने कभी संसार को डरा कर रखा था। ओ माने डरा कर, चौंका कर रखा था, उसको देखकर लोग डर जाते थे जूलियस सीजर को। उस मिट्टी ने, वो मिट्टी फिर किस काम आई? टू कीप, टू स्टॉप अ होल, एक दीवार में जो छेद है उसको रोकने के काम वो मिट्टी आई, जो कि एक जमाने में संसार को डरा के रखती थी। शुड पैच अ वॉल, अब वो मिट्टी एक पैच का काम कर रही है। थेगरी जो है, एक दीवार में छेद है, और छेद को ढकने के लिए पैच वर्क किया जाता है ना। अपने ये कपड़े में कोई छेद हो जाता है तो उसमें थेगरी लगाई जाती है, रफू किया जाता है, तो उसको दीवार को रफू करने के काम आ रहा है। टू एक्सपेल द विंटर्स फ्लो, टू एक्सपेल माने बाहर रखने के लिए, द विंटर्स फ्लो माने सर्दियों की ठंडी हवा को, हवा ना आए उसमें से, तो उसके लिए वो ढक्कन बनाया गया है। बट सॉफ्ट, लेकिन रुको, चुप, बट सॉफ्ट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। हियर कम्स द किंग, देखो राजा आ रहा है। एंटर प्रीस्ट इन फ्यूनरल प्रोसेशन आफ्टर द कॉफिन, तो पुजारी प्रवेश करता है। फ्यूनरल प्रोसेशन है, यानी शव यात्रा हो रही है, किसी की डेड बॉडी है। आफ्टर द कॉफिन ऑफ ओफिलिया, तो ये ओफिलिया की ही डेड बॉडी आ रही है, ताबूत आ रहा है उसका। लियर्टीज है, यानी ओफिलिया का भाई। एंड मोर्नर्स, और साथ में जो और विलाप करने वाले लोग हैं, फॉलोइंग, पीछे पीछे आ रहे हैं। द किंग, राजा है। क्वीन, रानी है। देयर ट्रेन्स, और उनके फॉलोअर हैं। द क्वीन, द कोर्टियर्स, देखो राजा है, रानी है, तो ये अभी बात चल रही है। हेमलेट ही बोल रहा है, हु इज़ दिस दे फॉलो, यानी अभी तक हेमलेट को नहीं मालूम कि ओफिलिया की डेथ हो गई है, तो वो पूछ रहा है कि कौन है ये, लाश किसकी है, किसके पीछे पीछे आ रहे हैं ये। एंड विद सच मेम्ड राइट्स, और जो राइट्स हैं जो होने चाहिए वो मेम्ड हैं, यानी कम हैं, जितने होने चाहिए, डिफेक्टिव हैं, दोषपूर्ण रस्में हैं। दफन की जो रस्में हैं वो, उनमें कटौती की गई है, मेम्ड राइट्स हैं। दिस डथ बी टोकन, इसको देखकर ऐसा लगता है, बी टोकन माने ये इस बात का सिंबल है।
जिस तरीके के ये रस्में अदा की जा रही हैं, द कोर्स वो लाश दे फॉलो, दे फॉलो मतलब जिसके पीछे वो चल रहे हैं, उस लाश ने डिड विद डेस्परेट हैंड, अपने डेस्परेट माने निराश हाथों से, फॉर डू इट्स ओन लाइफ, अपना खुद का जीवन समाप्त किया है, यानी खुदकुशी की है। देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि जितने सम्मान से दफनाया जाता है क्रिश्चियन डेड बॉडीज़ को, वैसा सम्मान इसको नहीं दिया जा रहा है। तो इससे देखकर ही ये जाहिर होता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी है जिसने आत्महत्या की हो। इट वॉज ऑफ सम एस्टेट, लेकिन देखकर ये लग रहा है कि कोई शाही व्यक्ति है। ऑफ सम एस्टेट यानी कोई बड़ा आदमी ही मरा है। काउच वी मतलब चलो हम छिप जाते हैं, अवाइल थोड़ी देर के लिए, एंड मार्क और ज़रा देखते हैं। रिटायरिंग विद होरेशियो, होरेशियो के साथ हेमलेट छिप जाता है। लियर्टीज व्हाट सेरेमनी एल्स, ज़रा बताओ तो और क्या रस्में अदा होनी है। हेमलेट दैट्स लियर्टीज, ये तो लियर्टीज है। अ वेरी नोबल यूथ, एक बहुत अच्छा युवक है। मार्क जरा देखो तो किसकी सेरेमनी, ये क्या रहा है, जरा सुनो। लियर्टीज व्हाट सेरेमनी एल्स, और क्या रस्म अदा होनी है जरा बताओ तो। लियर्टीज चाहता है कि उसकी बहन का अंतिम संस्कार पूरे रस्मो रिवाज के साथ हो, उसको पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाए, लेकिन जो प्रीस्ट है वो मना कर रहा है क्योंकि उसने आत्महत्या की है। अब राजा के कहने पर थोड़ा उसको सम्मान तो दिया जा रहा है, लेकिन पूरा सम्मान प्रीस्ट नहीं देना चाह रहा है। तो प्लीज हर ऑब्सिक्यूज हैव बीन एज फार एंड लास्ट, हर ऑब्सिक्यूज माने उसकी जो फ्यूनरल राइट्स हैं, उसकी अंतिम क्रिया की जो रस्में हैं, हैव बीन एज फार एंड लार्ज, इतनी ज़्यादा पहले ही हो चुकी हैं, एज वी हैव वारंटाइज, जितनी कि हम श्योरिटी है हमारे पास, जितना कि हम गारंटी से कर सकते हैं। हर डेथ वॉज डाउटफुल, ये तो तुम जानते ही हो कि उसकी मौत डाउटफुल हुई है, यानी शक के दायरे में आती है क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं है ये। एंड बट दैट ग्रेट कमांड ओवर स्वेज द ऑर्डर, एंड और बट लेकिन दैट ग्रेट कमांड यानी राजा की जो आज्ञा है, ओवर स्वेज ऊपर है द ऑर्डर नियमों से, कायदे कानूनों से, यानी कायदे से तो जिसने आत्महत्या की है उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। शी शुड इन ग्राउंड अनसेंक्टिफाइड हैव लॉस्ट, उसको चाहिए कि वो इन ग्राउंड जमीन में अनसेंक्टिफाइड माने अपवित्र तरीके से हैव लॉस्ट उसको गाड़ दिया जाए, यानी बिना कोई इज्जत दिए उसको गाड़ दिया जाए। टिल द लास्ट ट्रम्पेट, जब तक कि अंतिम ट्रम्पेट ना बजे, यानी जजमेंट डे को एक ट्रम्पेट बजेगी, एक बिगुल बजेगा और सारे डेड बॉडीज उठकर खड़े हो जाएंगे, तो वो तब तक अनसेंक्टिफाइड ही वहाँ पर पड़ी रहे अपनी कब्र के अंदर जब तक कि वो अंतिम बिगुल ना बजे, और तब ईश्वर उसको न्याय करेगा कि भाई तुमने अपनी आत्महत्या क्यों की, अपनी ज़िंदगी खुद क्यों ली। फॉर चैरिटेबल प्रेयर शार्ट्स, और ये जो चैरिटेबल प्रेयर्स इसके लिए अदा की जा रही हैं ना, ये जो पवित्र प्रार्थनाएं उसके लिए की जा रही हैं, उसकी बजाय शार्ट्स माने जो मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े हैं वो इसके ऊपर फेंके जाने चाहिए। फ्लिंट्स पत्थर होते हैं, एंड पेबल्स कंकड़ होते हैं, कंकड़ पत्थर उसके ऊपर फेंके जाने चाहिए। शुड बी थ्रोन ऑन हर, उसके ऊपर फेंके जाने चाहिए। येट फिर भी हियर यहाँ पर शी इज़ अलाउड, उसको इजाज़त दी जा रही है। हर वर्जिन क्रेंट्स मतलब उसको एक कुमारी की तरह उसको सम्मान दिया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। हर मेडन इंस्ट्रूमेंट्स यानी उसको एक कुमारी की तरह, इंस्ट्रूमेंट्स माने उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। एंड द ब्रिंगिंग होम ऑफ बेल एंड ब्यूरियल, और उसके लिए यहाँ पर घंटियाँ बजाई जा रही हैं। कर्फ्यू वो नेल बजाई जाती है, KNELL नेल, द कर्फ्यू टेल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये आपने पढ़ा था। तो वो उसके लिए मौत की घंटियां बजाई जा रही हैं, उसको यहाँ इज्जत से दफनाया जा रहा है, जबकि उसके ऊपर तो कंकड़ पत्थर फेंके जाने चाहिए क्योंकि उसने आत्महत्या की है। लियर्टीज मस्ट देयर नो मोर बी डन, तो क्या मेरी बहन के लिए अब और कोई रस्म अदा नहीं की जाएगी क्या। प्रीस्ट नो मोर बी डन, नहीं अब कुछ नहीं किया जाएगा। वी शुड प्रोफेन, हम अपवित्र कर देंगे द सर्विस ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों की सेवा को। टू सिंग गाकर, अ रिक्विम एक भजन, यानी उसके लिए ईश्वरीय प्रार्थना, डिवाइन प्रेयर उसके लिए गाकर, तो फिर हम मरे हुए लोगों का ये तो इंसल्ट होगी। एंड सच रेस्ट टू हर एज
टू पीस पार्टेड सोल, और अगर हम उसको उसी तरीके की विदाई देंगे, सच रेस्ट वैसी ही उसको विदाई देंगे एज जितनी कि हम देते हैं टू पीस पार्टेड, जो शांति से विदा होती हैं सोल्स आत्माएं। तो जो आत्माएं पूरी ज़िंदगी जीती हैं, शांति से विदा होती हैं, उनको हम जिस तरीके से विदाई देते हैं, इस तरीके से अगर तुम्हारी बहन को भी विदाई देंगे तो ये उन लोगों की इंसल्ट होगी। लियटीज, ले हर इन द अर्थ, ठीक है तो फिर उसको ज़मीन में लिटा दो, कब्र में। एंड फ्रॉम हर फेयर अनपॉल्यूटेड फ्लैश, और उसके इस खूबसूरत, और अनपॉल्यूटेड मीन्स जो पवित्र है, जिसको कभी पॉल्यूट नहीं किया किसी ने, छुआ तक नहीं है, ऐसे फ्लैश को, उसके शरीर को, मे वॉयलेट्स स्प्रिंग, वहाँ से उसके उस शरीर में से वॉयलेट्स उगेंगे। वॉयलेट बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं, खूबसूरत फूल उगेंगे। आई टेल दी, मैं तुमको बता रहा हूँ, कर्लिश प्रीस्ट, मतलब कर्लिश माने र्यूड, अभद्र, बदतमीज़ पुजारी, मैं तुमको बता रहा हूँ। अ मिनिस्टरिंग एंजल, ये मेरी जो बहन है ना, ऊपर जाके एक फरिश्ता बनेगी। मिनिस्टर एक मंत्री के तौर पर जो काम करते हैं, ईश्वर के एक मंत्री के तौर पर काम करते हैं, वैसी एक फरिश्ता बनेगी। शेल माई सिस्टर बी, मेरी ये बहन बनेगी। व्हेन दाउ लाइएस्ट हाउलिंग, जब तुम पड़े होगे, हाउलिंग माने चिल्लाते हुए, चीखते हुए, नरक की आग में जब तुम जल रहे होगे ना, तब मेरी बहन ही एक फरिश्ता बनकर तुम्हें सांत्वना देगी। समझे? आज तुम इसके साथ जो बदतमीजी कर रहे हो ना, उसको सम्मान नहीं देने दे रहे हो, देखना एक दिन तुम नरक जाओगे, मेरी बहन तो फरिश्ता बनेगी। हेमलेट, व्हाट द फेयर ओफिलिया, अरे क्या मेरी प्यारी ओफिलिया मर गई? क्वीन, स्कैटरिंग फ्लावर्स, क्वीन वहाँ पर फूल बरसा रही है। स्वीट टू द स्वीट, ये प्यारे फूल एक प्यारे फूल के ऊपर, यानी ये जो ओफिलिया खुद ही एक स्वीट फ्लावर थी, तो उस स्वीट फ्लावर के ऊपर मैं ये स्वीट फ्लावर्स बिखरा रही हूँ। फेयरवेल, अलविदा, प्यारे से फूल। स्कैटरिंग फ्लावर्स, फूल बिखराते हुए रानी कहती है अलविदा। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, दाउ शुडेस्ट हैव बीन, कि तुम बनती रही होती, माई हेमलेट्स वाइफ, मेरे हेमलेट की पत्नी। आई थॉट, मैंने सोचा था, दाई ब्राइड वेड, कि तुम्हारा दुल्हन वाला बिस्तर, टू हैव डेग्ड, मैं सजाऊंगी, स्वीट मेड, प्यारी बच्ची। एंड नॉट हैव स्ट्यून दाई ग्रेव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी कब्र पर फूल बिखेरूंगी। मैंने तो ये सोचा था कि जब तुम दुल्हन बनकर आओगी तो तुम्हारे दुल्हन वाले बिस्तर पर फूल बिछाऊंगी। लियटीज, ओ ट्रेबल वो फॉल 10 times ट्रेबल ऑन दैट कर्स्ड हेड। लियटीज कह रहा है, ओ ट्रेबल, ट्रेबल माने 3 गुना, वो माने दुख, फॉल गिरे, 10 times 10 गुना होकर, ट्रेबल फिर 3 गुना, यानी जितना है उसका 3 गुना, फिर उसका 10 गुना, और फिर 10 गुने का 3 गुना। ऑन दैट कर्स्ड हेड, उस अभिशप्त सिर के ऊपर। हुज विकेट डीड, जिसके दुष्टता भरे कामों की वजह से। दाई मोस्ट इंजेनियस सेंस, दाई तुम्हारा, मोस्ट सबसे ज़्यादा, इंजीनियस मतलब कि इंटेलिजेंट, सेंस माने बुद्धि, दिमाग, डिप्राइव्ड दी ऑफ, तुमसे छीन लिया गया। तो किसको इतना श्राप दे रहा है ये? हेमलेट को दे रहा है। हेमलेट की वजह से ही तो ये पागल हुई है, तो उसके ऊपर ये इतना श्राप लगे। होल्ड ऑफ द अर्थ एवाइल, होल्ड ऑफ थोड़ी देर के लिए रोक दो, द अर्थ मिट्टी डालना, एवाइल थोड़ी देर के लिए रोक लो जरा, टिल जब तक कि आई हैव कॉट हर, मैं उसको ना पकड़ लूँ, वंस मोर एक बार फिर से, इन माइन आर्म्स अपनी बाहों में। लीप्स इनटू द ग्रेव, कब्र के अंदर कूद जाता है, यानी फिर से एक बार गले लगाना चाहता है अपनी बहन को। नाउ पाइल, अब डाल दो तुम लोग, योर डस्ट, अपनी मिट्टी, अपॉन द क्विक, यानी जीवित के ऊपर, एंड डेड, और मरे हुए के ऊपर, यानी ओफिलिया मरी हुई है और लियटीज जीवित है, तो हम जीवित और मृत दोनों लोगों के ऊपर अपनी अब मिट्टी डाल दो ऊपर से। टिल जब तक के, ऑफ दिस फ्लैट, इस जो फ्लैट जो ज़मीन है, समतल ज़मीन है, अ माउंटेन एक पहाड़, यू मे मेड, यू हैव मेड, आप लोग ना बना दो, यानी इतनी मिट्टी डालते जाओ जब तक कि ये जो समतल ज़मीन है ये एक पहाड़ में कन्वर्ट ना हो जाए। टू ओवर टॉप, जो कि और भी ज़्यादा ऊंचा हो, ओल्ड पेलियन, जो पुराना पहाड़ है पेलियन उससे, और द स्काइश हेड, या फिर आसमान को छूती हुई चोटी,
ऑफ ब्लू ओलंपस, नीले ओलंपस पहाड़ के। तो ये दोनों पहाड़ हैं जो पेलियन है, वो भी थैसाली में एक पहाड़ है, और जो ये ओलंपस तो बहुत ज़्यादा फेमस पहाड़ है, इसको आप जानते होंगे। मैसेडोनिया और थैसाली को अलग करता है ये। और यहाँ पर माना जाता है कि जो यूनानी देवी देवता थे ये इसी पहाड़ के ऊपर रहते थे, इसी से ओलंपियाड होते हैं, ओलंपिक गेम्स यहीं होते थे। तो ओलंपस पर्वत से ऊंचा तुम यहाँ पहाड़ बना दो, इतनी मिट्टी हम दोनों भाई बहनों के ऊपर डाल दो। हेमलेट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकल आता है और एडवांसिंग आगे आते हुए, व्हाट इज ही, कौन है वो, हुज ग्रेफ, जिसका दुख, बियर्स सच एन एम्फेसिस, यानी इतना जोर देकर वो जाहिर कर रहा है, हुज फ्रेज ऑफ सोरो, जिसके शब्द दुख से भरे हुए, कंजर्स यानी रोक दे रहे हैं, जादू कर दे रहे हैं, द वॉन्डरिंग स्टार्स, घूमते हुए सितारों पर, यानी ग्रह उपग्रह भी घूमना भूल गए हैं, रुक गए हैं उसकी बातों को सुनने के लिए, इतना ज़्यादा दुख जता रहा है, ऐसे शब्द दुख भरे बोल रहा है। एंड मेक देम स्टैंड, और उनको खड़ा कर दिया है, यानी घूमते हुए ग्रहों को, उपग्रहों को, स्टार्स को, सैटेलाइट्स को, प्लैनेट्स को, सबको उसने क्या कर दिया है, मेक देम स्टैंड, वो सब अपनी जगह शांत खड़े हो गए हैं। लाइक वंडर वुंडेड हियरर्स, जैसे कि वंडर वुंडेड यानी आश्चर्य से भरे हुए, हियर्स माने श्रोता हों, जैसे ऑडियंस होती है ना एकदम आश्चर्य से भर जाती है और अपने आप को भूल जाती है, वैसे ही ग्रह उपग्रह खड़े हो गए हैं। दिस इज आई, ये मैं हूँ, हेमलेट द डेन, हेमलेट डेनमार्क का हेमलेट, लीप्स इनटू द ग्रेव, वो भी कब्र के अंदर कूद जाता है। लियर्टीज, द डेविल टेक दाई सोल, तुम्हारी आत्मा को शैतान उठा कर ले जाए। ग्रैपलिंग विद हिम, उससे झगड़ते हुए, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हेमलेट, दाउ प्रेयर्स नॉट वेल, तुम अच्छी प्रार्थना नहीं कर रहे हो। आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। टेक दाई फिंगर्स, अपनी उंगलियां हटा लो। फ्रॉम माई थ्रोट, मेरे गले से। फॉर, क्योंकि, फॉर दो, हालांकि, आई एम नॉट स्प्लेंडिटिव, स्प्लेंडिटिव माने मैं गुस्से से भरा हुआ नहीं हूँ। एंड रैश, और जल्दबाजी में काम करने वाला नहीं हूँ। यट हैव आई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर है, इन मी, मेरे अंदर, समथिंग, कोई चीज़, डेंजरस, खतरनाक, विच, जो कि, लेट दाई वाइजनेस फियर, उसको, तुम्हारी बुद्धिमानी को उससे डरना चाहिए, मेरे अंदर कुछ ऐसा खतरनाक है। अवे दाई हैंड, अपना हाथ हटाओ यहाँ से। किंग, प्लग देम एसेंडर, उनको छुड़ाकर अलग करो दोनों को। क्वीन, हेमलेट हेमलेट, ऑल जेंटलमैन, अरे महानुभावों लड़ो मत भाई। होरेशियो, गुड माई लॉर्ड बी क्वाइट, मेरे स्वामी शांत हो जाइए। द अटेंडेंट्स पार्ट देम, जो वहाँ पर सेवक हैं वो उन दोनों को छुड़ाकर अलग करते हैं। एंड दे कम आउट ऑफ द ग्रेव, और वो दोनों निकलकर कब्र से बाहर आ जाते हैं। हेमलेट, वाई, क्यों। आई विल फाइट विद हिम, मैं उससे लड़ूंगा। अपॉन दिस थीम, इस बात पर। अनटिल, जब तक कि, माई आईलिड्स, मेरे पलकें, विल नो लॉन्गर वेग, हिलना बंद ना कर दें। क्वीन, ओ माई सन, अरे मेरे बेटे। व्हाट थीम, किस बात पर। हेमलेट, आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से मोहब्बत करता था। 40,000 ब्रदर्स, 40,000 भाई मिलकर, कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, चाहे वो भाई कितना भी प्यार करते हों, वो 40,000 भाई मिलकर मेक अप माई सम, मेरे प्यार के बराबर नहीं हो सकते। इतना ज़्यादा प्यार करता था मैं ओफिलिया से। वॉट विल्ट दाउ डू फॉर हर, तुम उसके लिए बताओ क्या कर सकते हो। किंग, ओ ही इज़ मैड लियर्टीज, अरे लियर्टीज वो पागल हो गया है, तुम छोड़ो। क्वीन, फॉर लव ऑफ गॉड फॉर बियर हिम, भगवान की खातिर उसे छोड़ दो। हेमलेट, गॉड्स बाउंड्स, शो मी व्हाट दाउ विल डू, नहीं, ईश्वर की कसम, तुम मुझे बताओ कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। वो इट वीप, क्या तुम रो सकते हो। वो इट फाइट, क्या तुम लड़ सकते हो। वो इट फास्ट, क्या तुम भूखे रह सकते हो। वो इट टीयर दाई सेल्फ, क्या तुम अपने टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। वो इट ड्रिंक अप एजल,
और क्या तुम एज ए विनेगर को कहते हैं, क्या तुम विनेगर पी सकते हो? ईट अ क्रोकोडाइल, क्या तुम मगरमच्छ को खा सकते हो? आई विल डू इट, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ ओफिलिया की खातिर। डज दाउ कम हियर टू वाइन, क्या तुम यहाँ बड़बड़ाने के लिए आए हो? ये जो दिखा रहे हो अपना, बोल बोल के दहाड़ दहाड़ के दिखावा कर रहे हो अपने प्यार का, इसी के लिए आए हो? टू आउट फेस मी, यानी मुझे हराने के लिए। विद लीपिंग इन हर ग्रेव, उसकी कब्र के अंदर कूद कर। बी बरीड क्विक विद हर, जिंदा उसके साथ दफन होने के लिए, क्विक माने जिंदा। एंड सो विल आई, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसके साथ जिंदा दफन हो सकता हूँ। एंड इफ दाउ प्रेट ऑफ माउंटेन्स, और अगर तुम जो शेखी मार रहे हो, प्रेट माने शेखी मारना, ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की, लेट देम थ्रो, तो उन लोगों को फेंकने दो, मिलियंस ऑफ एकर्स, मिलियन और एकड़ जमीन की मिट्टी खोद खोद के हमारे ऊपर फेंकने दो। मैं भी ओफिलिया के साथ यहाँ दफन हो जाऊंगा, और उसके बाद मिलियन एकड़, लाखों एकड़ जमीन की मिट्टी खोद खोद के हमारे ऊपर फेंकने दो। टिल द ग्राउंड, जब तक कि ये जो मिट्टी है, आर ग्राउंड, सिंजिंग हिज पेट अगेंस्ट द बर्निंग जोन। सिंजिंग मतलब कि यहाँ पर जलने न लगे, सिंजिंग माने बर्निंग, हिज पेट, पेट होता है सिर, और अगेंस्ट द बर्निंग जोन, बर्निंग जोन जो होती है ना इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पर क्या है, सूरज एकदम सीधा पड़ता है, तो वहाँ वो बर्निंग जोन है, एक तरीके से बहुत तेज़ गर्मी रहती है वहाँ पर। तो जब तक कि मतलब सारी खुदाई हो जाए और वो जो पोल्स हैं धरती के, वो जाकर इक्वेटर से ना मिल जाएं, सारी मिट्टी खोदकर हमारे ऊपर डाल दो। मेक ओसा लाइक अ वॉट, तो ओसा जो पहाड़ है वो भी एक छोटा सा तिल लगे, वाट माने एक छोटा सा तिल, इतना इतना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर खड़ा कर दो। ने एंड आउ विल्ट माउथ, नहीं, और तुम क्या करोगे? आई विल रेंट एज वेल एज दाउ, और जब तुम अपने मुंह से बोलोगे ना, ये जो दहाड़ रहे हो, मुंह फाड़ रहे हो, गला फाड़ रहे हो, तो मैं भी उसी तरह चिल्लाऊंगा, उसी तरह दहाड़ूंगा जैसे तुम चिल्ला रहे हो। क्वीन, दिस इज मियर मैडनेस, ये तो केवल पागलपन है। एंड दस, और इस प्रकार, अवाइल थोड़ी देर में, द फिट विल वर्क ऑन हिम, ये जो उसको दौरा पड़ा है पागलपन का, ये उसके ऊपर हावी रहेगा और ये इस तरीके से बोलता रहेगा। एनन, बहुत जल्दी ही, एज पेशेंट एज द फीमेल डब, जब ये पागलपन का दौरा खत्म हो जाएगा तो एज पेशेंट वो इतना शांत हो जाएगा, एज द फीमेल डब, जैसे कि फीमेल डब होती है यानी कि कबूतरी होती है। व्हेन दैट, जबकि और उस वक्त होती है, हर गोल्डन कपलेट्स, जब उसके प्यारे प्यारे से कपलेट्स माने उसके जो दो छोटे बच्चे हैं या अंडे हैं, आर डिस्क्लोज्ड, वो सामने आते हैं। हर साइलेंस, हिज साइलेंस विल सिट ड्रूपिंग, तो शांति उसके ऊपर छा जाएगी, वो एकदम शांत हो जाएगा उसी तरीके से जैसे फाख्ता अपना बच्चा देने के बाद शांत हो जाती है। हेमलेट, हियर यू सर, सुनिए सुनिए श्रीमान जी। वॉट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, दैट यू यूज़ मी दस, कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आई लव्ड यू एवर, मैंने तो हमेशा आपसे मोहब्बत ही की है। यानी हेमलेट ओफिलिया से प्यार करता था, तो ओफिलिया के भाई से भी तो प्यार करता होगा ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो साला तो बहुत प्यारा होता है। तो वो कह रहा है कि मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करता था, बट इट इज़ नो मैटर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट हरकुलिस हिमसेल्फ डू वॉट ही मे, जो हरकुलिस जो चाहे वो कर ले। हरकुलिस एक, आपको मालूम है, ट्रोजन वॉर का एक हीरो रहा है, जो चाहे वो कर ले। द कैट विल म्यू, बिल्ली तो म्यू करेगी। डॉग विल हैव हिज डे, और कुत्ता है वो उसका भी अपना दिन आएगा। तो ये सारी कहावतें हैं, है ना, कि जो कुत्ता है उसका भी दिन आता है, और जो बिल्ली है वो तो अपना म्याऊं करने से नहीं चूकेगी। हरकुलिस जो चाहे वो कर ले, यानी हरकुलिस एक कैट को म्यू करने से नहीं रोक सकता, और कुत्ते का जो अपना दिन आता है, कुत्ते के अच्छे दिन को भी आने से नहीं रोक सकता। हरकुलिस चाहे जो कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता हुआ वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। किंग, आई प्रे यू गुड होरेशियो, होरेशियो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, वेट अपॉन हिम, तुम उसके पीछे पीछे जाओ। एग्जिट होरेशियो, तो होरेशियो उसके पीछे चला जाता है। तो होरेशियो तो चला गया, और किंग यानी कि जो क्लॉडियस है
वो अपनी उनसे बाज नहीं आ रहा ना, अपनी चालाकियों से, अपनी बदमाशियों से, तो लियर्टीज से कह रहा है कि भाई स्ट्रेंथन योर पेशेंस, अपनी हिम्मत रखना, बनाए रखना। इन आर लास्ट नाइट्स स्पीच, वो जो पिछली रात को हमने बात की थी ना, है ना, याद रखना। क्या बात हुई है, बात तो आपको याद ही है, क्या बात हुई है इन लोगों की, क्या षड्यंत्र रचा है इन लोगों ने, हेमलेट को मारने का पूरा प्लान है, तो ध्यान रखना उसमें। वी विल पुट द मैटर टू द प्रेजेंट पुश। और तो ये तो चुपचाप उससे कह दिया, है ना। और फिर कह रहा है कि हम ये जो मामला है इसको तुरंत देखेंगे, ज़रा जल्दी ही देखेंगे, इसमें तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और गुड गर्ट्रूड, अच्छी गर्ट्रूड रानी, सेट सम वॉच ओवर योर सन, तुम ज़रा अपने बेटे पर नज़र रखो, तुम्हारा बेटा कोई शैतानी ना करे, ज़रा देखो। और उधर लियर्टी से कह रहा है कि भाई हम अपने इस मामले को ज़रा देखते हैं। दिस ग्रेव शैल हैव अ लिविंग मॉन्यूमेंट, इस ग्रेव के ऊपर यानी इस कब्र के ऊपर, ओफिलिया की कब्र के ऊपर ए लिविंग मॉन्यूमेंट, एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा, मकबरा बनाया जाएगा, शानदार मकबरा बनाया जाएगा। एन आवर ऑफ क्वाइट शॉर्टली, अब सिर्फ 1 घंटा और है, क्वाइट शॉर्टली, बहुत जल्दी शांति छा जाएगी। शैल वी सी, हम देखेंगे, है ना, मुमकिन है कि हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ही शांति छा जाएगी। टिल देन इन पेशेंस आर प्रोसीडिंग बी, और तब तक बड़े धैर्य से, बड़ी शांति से हमको काम करना होगा। एक्सियंट, ये कहते हुए चले जाते हैं और ये सीन समाप्त हो जाता है। इसके बाद लास्ट सीन बचा है, वो भी काफ़ी लंबा है, और फिर हेमलेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।